एक शिक्षक ने क्लास में जाकर, ध्यान से सुनना, बड़ी कमाल की बात आ गई है माला के चक्कर में। एक शिक्षक ने क्लास में जाकर के अपने बच्चों से कहा, बहुत बच्चे बैठे थे, एक कांच का गिलास उठाया हाथ में शिक्षक ने, और कांच का गिलास उठा करके जो आधा भरा था, शिक्षक ने बच्चों से कहा कि मेरे हाथ में क्या है? तो बच्चे बोले कि कांच का गिलास है। शिवम गाड़ी हटा लो तैसे। कहां है शिवम, कहां है? गाड़ी माए लगा दो एक तरफ। राहुल तुम्हारी गाड़ी भी हटा दो तैसे, पीछे कर दो, जाओ दो ही गाड़ी। शिक्षक ने बच्चों से कहा कि मेरे हाथ में क्या है? बच्चों ने कहा गिलास। बोले बताओ, आधा गिलास भरा था। ध्यान से समझना बात को। शिक्षक ने कहा इस गिलास में क्या है? सबने कहा पानी। कितना है? दो चार लड़कों ने कहा सर आधा भरा हुआ है, और आधे लड़कों ने कहा कि सर आधा खाली है। गिलास एक है, पानी उतना है, पर देखने वालों की दृष्टि देखो आप। कुछ बच्चों को वो आधा गिलास भरा लग रहा है और कुछ बच्चों को आधा गिलास खाली लग रहा है। वो शिक्षक कौन है? वो शिक्षक परमात्मा है। ध्यान से सुनना बात को। वो बच्चे कौन है? बोले उस परमात्मा के बच्चे हम हैं। बच्चे ही तो हैं। अच्छा एक बात और देखो, जितने लखन के खास हैं वे वीआईपी में बैठ गए, नहीं बैठ गए? एक तो जो वीआईपी गेट है, तो ध्यान रख लियो, इतने तो बैठ गए तुम खास वीआईपी गेट के भीतर, पर उते कौन गेट वीआईपी नहीं है। ध्यान रखियो, उते नहीं है वीआईपी, उते कोई पास नहीं है। पर एक बात और समझो, जब तुम लखन के खास हो के वीआईपी में आ गए और जो अंदर राम के खास बन गए हो तो उनकी वीआईपी लिस्ट में आ गए हो। तो वो बच्चे हम और आप हैं। अब भगवान ने हमें जितना दिया है, तो किसी को आधा गिलास खाली लग रहा है, आधा भरा लग रहा है। मतलब जितना भगवान ने दिया है, कछुओं में खुश है कि भगवान खूब है, आधो तो भरो है, और कछु मरे जा रहे धाए धाए में, उनको मुआद खाली दिखा रहा हूं। मरे जा रहे बिल्कुल, दिन रात गदों घाई लगे हैं कि जो भर जाए भर जाए भर जाए। वो भरवे भरवे के चक्कर में गिलास तो नहीं भरे है, पर सांसों को जो घड़ा खाली हो जाए है और ये जिंदगी से विदाई हो जाए। अब आगे शिक्षक बड़े ये बात को अगर अपन और गहराई में ले चलें तो अभाव और प्रभाव, महाराज जी, अभाव और प्रभाव, हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी वस्तु का अभाव होता है, पर किसी किसी के बाहर तो वस्तु का अभाव है, पर उसके भीतर उस अभाव का प्रभाव, अभाव तो है पर उस अभाव का प्रभाव व्यक्ति के भीतर नहीं है। मतलब एक व्यक्ति रा उपास हो, सो को दिन भर खावे न मिलो, और एक व्यक्ति को दिन भर उसी जुगाड़ ने बन पाई हो कि खावे की। अब शाम को जो उपास हो तो देखो भूखे तो दो ही हैं, एक उपास में है, एक मजबूरी में खावे नहीं मिलो। तो शाम को दो रजगीरा के लड्डू मिल गए जो उपास हो, तो उनके चलो भूत है, ताई तो भूत है। अजो दिन भर को ऊसो भूखो फिर रहा तो दो रोटी धरी सो गुस्सा में कराओ जी और तुम्हें खा लिया। इससे क्या होता है? अभाव दोनों के पास है, पर एक के भीतर प्रभाव है, एक के भीतर उसका प्रभाव नहीं है। उदाहरण, गरीब और फकीर माने साधु बिल्कुल एक से हैं। ना गरीब के पास कुछ होता है, ना फकीर के पास कुछ होता है। वस्तु का अभाव दोनों के पास है, फकीर के पास और गरीब के पास। पर गरीब वो अभाव में रो रहा हो और फकीर वो अभाव में मस्ती में बैठो। तो किसी को आधा गिलास भरा लगता है और किसी को आधा गिलास खाली लगता है। और एक बात और जब बिल्कुल ठोक लियो दिमाग में, अगर भगवान ने तुम्हें जितो दाव है, भगवान ने तुम्हें जितनो दाव है, अगर तुम उतने में खुश नहीं आ तो संसार की पूरी जायदाद तुम्हें मिल जाए तुम खुश नहीं दे सकते।
अगर इतने में खुश नहीं आ तो तुम कितने में खुश नहीं, मर जाओ पूरी जिंदगी, नो खाए तेरा की भूख बनी रहे। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, जितना दिया है कम से कम उसका सुख तो भोगो। तो मास्टर ने हाथ में कांच का गिलास लिया, यह बात पूछी, फिर और एक बात पूछी। एक लड़के से कहा, यह बताओ अगर हम जो गिलास 5 मिनट हाथ में लेके सीधो करें तो क्या हुई है? लड़का बोलो कच्छू ने हुई। वो भी 5 मिनट ऐसो हाथ करें नहीं करे रे, मोबाइल लेके गिलास लेके। मास्टर ने कहा जैसे हम 1 घंटा लाए रहे हैं ऐसो हाथ में गिलास। लड़का बोले सर हाथ में तकलीफ होने लग। बोले जैसे हम 5 घंटा लाए ना एक गिलास को। लड़का बोले कि नसें फूलन लग हाथ की। और बोले जैसे हम सुबह से शाम तक जो गिलास है सो हाथ में लेकर सीधो करें रहे। लड़का बोले कि नसें बिला के हो जाए, लखवा लग जाए, दिमाग की नसें फट जाए। मास्टर ने कहा बस यही हम तुम्हें समझाना चाहते थे, जो गिलास है वो दुख है, समस्या है जीवन की। अगर 5 मिनट खुद समस्या दिमाग में है, 5 मिनट के लिए समस्या दिमाग में है तो कोई तकलीफ नहीं है। देखो जिंदगी में दुख आ है, मनुष्य तन है तो तकलीफ तो हुई है, तुमने भी चाहो फिर भी तुम्हारे घरे समस्या आ है। इतनो बेशरम दुख है रे जो, इतनो रिश्तेदार आए जो दुख, 1 नंबर को बेशरम रिश्तेदार, वो तो तुम्हारे घरे आ है ही। तुमने चाहो तो आ, तुम केवाल लगा ले वो खिड़की में हो आ जाए, तुम खिड़की लगा ले वो छप्पर पटाके आ जाए, तुम स्लिप धरवा दे वो नीचे से जमीन पटाके आ जाए, तुम टाइल्स लगवा दे वो नल की टोटी में हो आ जाए, मनवा है। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो दुख आएगा। अब अंतर क्या है, कुछ लोग दुख से निपट लेते हैं और कुछ लोगों को दुख निपटा देता है। कई लोगों ने दुख से निपट लिया और कई लोगों को दुख ने निपटा दिया। इसलिए इस मानव जीवन को तमाशा मत बनाओ। इस मानव जीवन को बनाना है तो क्या बनाओगे? इस मानव जीवन को तमाशा मत बनाओ, अगर बनाना है तो इस मानव जीवन को तीर्थ बना लो। कुछ लोगों ने मनुष्य जीवन को तमाशा बना लिया और कुछ लोगों ने इस जीवन को तीर्थ बना लिया। साधु संतों ने अपने जीवन को तीर्थ बना लिया और हम लोगों ने इस जीवन को तमाशा बना लिया। तो जीवन में दुख आएगा, पर अगर गिलास की तरह 5 मिनट जीवन में दुख रहेगा, समस्या आवे और छोड़ो, और कहूं तुम दिन भर मूड पे धरे फिरे रहे तो जिंदगी तीर्थ ने बने, जिंदगी तमाशा बन जाएगी। निवेदन आप सबसे हाथ जोड़कर है, जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि जहां से आए हो कम से कम वहां लौट जाओ। जहां से आए हो वहां से लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लौटने का इंतजार तुमसे ज्यादा वो परमात्मा कर रहा है कि मैंने इसको दुनिया में भेजा था, ये लौट क्यों नहीं रहा है, ये संसार में क्यों फंस गया। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं मां बाप को कितना टेंशन होता है, कब तक आ है, कब तक आ है, गाड़ी में गौ है, कुछ दिक्कत तो नहीं होते। तो जब एक जन्म के माता पिता को हमारे स्कूल से लौटने के लिए इतनी बेचैनी है तो उस परम पिता परमात्मा को हमारे लौटने की कितनी बेचैनी नहीं होगी, कितनी बेचैनी नहीं होगी। पर हम इस संसार में आके फंस गए। निवेदन हाथ जोड़ के है, कुछ ऐसा करो कि तुम जहां से आए हो वहां लौट जाओ। कहां से आए हैं हम? ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, हम उसी ईश्वर के अंश हैं और उसने हमें इस दुनिया में भेजा है बाजार करने के लिए और कहा कि अच्छी अच्छी वस्तु खरीद के लाना, पर हम कचड़ा खरीदने में लग गए और उस कचड़े में फंस गए और अपने घर का पता भूल गए। मैं निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के कर रहा हूं, वहां जाने की तैयारी करो। आप जिसको मानते हो, आप राम को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, शंकर जी को मानते हो, राधा जी को मानते हो, 24 घंटा में एक बार घर की याद करेंगे। अच्छापन जब बाहर जाते हैं कछु काम से तो दिन भर अपने काम करत के नहीं करत, दिन भर हम लोग अपने काम करते हैं, पर 24 घंटा में एक बार फोन लगा के
घर की हर खबर जरूर लेते कि नहीं लेते? कहीं भी हम लोग हों पर 24 घंटे में एक बार फोन लगाकर घर की जानकारी जरूर लेते हैं। ऐसे ही मेरा निवेदन है, तुम परदेश में आए हो, ये संसार परदेश है, जो काम तुम्हारे हैं वो करो, पर 24 घंटा में एक बार परमात्मा को याद सच्चे दिल से जरूर करो। अंतर इतना है कि यहां की खबर फोन से मिलेगी, यहां की खबर फोन से मिलेगी, और परमात्मा की खबर 2 मिनट के मौन से मिलेगी। अपने मंदिर में 2 मिनट के लिए मौन होकर उस परमात्मा को याद करो, वो परमात्मा भी खुश होगा कि चलो बाजार गया है पर हमें भूला नहीं है, बाजार गया पर हमें भूला नहीं है। मानव शरीर की कुछ स्थितियां हैं, उनके बिना जो शरीर रह नहीं सके। मानव शरीर की कुछ स्थितियां हैं। अच्छा जा बताओ, बिना भोजन के रह सकत? मनुष्य जीवन को सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन, और भोजन से जरूरी है पानी। कई बार आदमी 9 दिन बिना भोजन के निकाल दे, पर पानी तो पीता ही है। तो मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन, भोजन से ज्यादा जरूरी पानी। अच्छा, पानी भी नहीं मिले तो भी आदमी 10-12 घंटा तो प्यास हो रहा सकत से मर है ने, अगर इतनी देर पानी नहीं मिले तो। भोजन से जरूरी है पानी, और पानी से जरूरी का है, पानी भी नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी से जरूरी है वायु। बताओ, अच्छा 2 घंटा बिना सांस के रह ले, ये तो रह ले, बिना ही सांस के रह रही, सांस को देखो नहीं चाह रही, फूटी आंखों, इनको यहां से लग रहा हो कभी मार जाएगा नहीं है? बताओ अच्छा ईमानदारी, जबकि बिना सांस के रहो नहीं चाहिए, जब धर्मशास्त्र भी कह रहा हो। अच्छा एक बात है, पहले की रे बहुएं डराती कि सांस कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सांस है कपड़ा ही मड़वास हो कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। अरे जे बहुएं भी कम नहीं है दद्दा जे। अच्छा एक बात बताओ, तुम और कछु को खराब लग जाए भागाई 10-20 नहीं आ चुका फर्क है, पर इतनी भीड़ तो है। अब हम कहते दिन में 10-20 को खराब लग जाए, हमारी बात कल नहीं आ का फर्क है, पर भरे गाड़ी में से 1-2 पूर के रही जाए ट्राली में से, का फर्क है हो रहा। अब तो अपनी ट्राली भर गई लाख के, अब 1-2 बालेंगे रहेंगे पता तक नहीं पड़ने भाग जा जो नहीं कल। तुम्हारे अपने माए के जात हो, और अपने 2-3 साल के भैया पप्पू लुआ के जात हो। जब तुम 4-6-8 दिन रुकत हो तो तुम्हारी मम्मी का के जवान लगत, बिना जाने नहीं गए जी 8 दिन। अब तुम जा रही जो घर खाए कर रहे कहते, अब जो घर खाए कर रहे ये काम नहीं करवे छोड़ जाए, 1-2 दिन बुरो मन बेहलो रहे, हम फिर तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें। तुम का कहते हो, हाँ मम्मी हमने रे पे हमें वो के बिना नींद नहीं आती, हमने छोड़ मम्मी। अच्छी बात है, मत आओ रहो चाहिए सो, पर तुमने जानी सोची कब कि तुम्हारे 3 साल के वे पप्पू तुम्हें इतने प्राणों से प्यारे हो गए, और जी को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ, मताई नहीं चाहत जी अपने मोड़ा को। तुम अपने मोड़ा को सगी मताई के नहीं, धमका थप्पड़ी बजा रहे, तुम तो बैठे या हो थप्पड़ियां बजा रहे थे, तुम श्रवण कुमारिया बन रहे, तन्ना कान भरे सो बाबू दद्दा से अलग हो गए, इतने आ गए। खूब अच्छी कह रहे गुरु जी, बाबू दद्दा से मुंह नहीं बोल रहा, इतने आ गए, हमें तक पाप के भागी बना रहे। हम ऐसो के मुंह नहीं देखो चाहे, हम पहले ही दिन से कह रहे कि तो हमें छीट जो ही नहीं, जो बाबू दद्दा से ने बोला तो मार जाओ कीड़ा पार कर, हमसे तो दूर ही रख जो। जब तुम यार सगी मताई के नहीं भाई जे की कूख में रहे, तुम बाप के नहीं भाई, तो गुरुजी के कहां से हो जाओ, जा तो बताओ। तुम हमारे संग दे हो, तुमने बाप को तो दाऊ नहीं, मताई के तुम भाई ने अकेले गुरुजी के गोले धोले टाठी लाए फिर दरवाजे के तन्ना धर दे पाँव, बाबू दद्दा खून के असुगर हो रहा है, तुम लोटा लाए फिर बाबा जी यार को पाँव धो लाए, और खराब लगे सो तुम्हारे भी भाग जाए देखो लग रहा हो। हाँ मैं वो कौन डर नहीं है, अन्य हम ऐसे यहाँ के दूसरा बोला जो थे, हम उसे ही नहीं जा पाए दूसरा कहूं, हम ये कही एक बेर को तो टेम नहीं मिल रहा। चपेट रही थी ना चपेट गए तुम
है खुश हो गई हमारी बहन का यानी अच्छी कही गुरु जी का तुम्हारे बजा दी थप्पड़ियां मेरे के जो है पावा जियो लाडली बहना नहीं पोता फेर दो रे का कमाल करो रे मम्मा की 1250 ने वाह गुरु जी कह रहे सारी योजना फेल और लाडली बहना ने कर दो खेल किस्ता गई अरे राम मेरा निवेदन है बहनों हाथ जोड़ करके अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा 3 साल में प्यारा हो गया है तो तुम्हारा पति भी किसी मां का बेटा है। तुम एक मां को दुखी करके तुम मां हो तुम सुख कैसे मिल जाएगा तुम्हें बताओ। जब एक मां तुम पहले दुखी कर चुकी हो तो तुम्हें सुख मिल कैसे सकता है इसकी कल्पना करो। वो ईश्वर पल पल की खबर ले रहा है हमारी। ये पाप मत करो किसी मां को बेटे से अलग मत करो। बात सिर्फ यह है और निवेदन यह है कि मां बाप की सेवा करो और पूजा करो। तुलसी वृक्ष ने जानियो ओ गऊ ने जानियो ढोर ओ माता पिता मनुष्य ने जानियो ये 3 ही नंद किशोर। इन 3 की सेवा जिसने कर ली अरे हमें तो ये लगता है कि माला करने वाले को तो शायद भगवान के पार्षद लेने आएंगे पर इन 3 की सेवा जिसने कर ली उसे स्वयं मेरे गोविंद लेने के लिए आएंगे। प्यारे स्वयं भगवान तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तो अपने जीवन को तीर्थ बनाओ तमाशा मत बनाओ। आप जिसको मानते हो 24 घंटा में एक बार जाओ 24 घंटा में एक बार उतर जाओ उते की हर खबर ले आओ परमात्मा की कि प्रभु हम तुम्हें भूले नहीं हैं। अपने काम जो आपने सौंपे हैं उनको निपटा के आपके पास हम वापस आएंगे। धर्म के मार्ग पे चलो। शरीर बात चल रही थी कि सबसे जरूरी है भोजन, भोजन से जरूरी है पानी और पानी से जरूरी है वायु और वायु से जरूरी का है जीवन को चलावे। बताओ अच्छा भोजन ने मिले तो चल जे, पानी ने मिले तो चल जे, वायु भी तनक देर खोने मिले तो चल जे, पर सबसे ज्यादा जरूरी है आयु। जब आयु ने हो जैसे वायु का कर ले। बताओ जब आयु ने जैसे वायु का कर ले। भाई अस्पताल में ऑक्सीजन डॉक्टर जब लगा जब तुम जिंदा रहे हमारे मराए को जड़ दे में जितने डॉक्टर हुए 50 सिलेंडर को लुवा दे में सांस। वायु भी जब काम करे है जब आयु होगी और जब आयु नहीं तो वायु। तो इस शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। भोजन आवश्यकता है, पानी आवश्यकता है, सांस आवश्यकता है, मलमूत्र त्यागना भी आवश्यकता है, जमाइया वो भी आवश्यकता है। ऐसे ही भजन को भी अपने जीवन की आवश्यकता बनाओ। भोजन जरूरी है, आप नहीं रोक सकते भूख को प्यास को। लघु शंका जाना है तो कितना व्यस्त हो समय निकार हो क्योंकि वह शरीर की क्रिया है। मल त्यागने जाना है तो जाना पड़ेगा, वो शरीर की क्रिया है। शरीर में कहूं खुजली चलन लगे तुम कितना कोशिश करियो कि यार बताओ तो जो खुजा रहा हो खाना नहीं खुजाने में खुजा ले हो मौका ढूंढ ढाड़ के जैसे मिले हाथ फिर ले हो। ऐसे ही ये भजन भी इस मनुष्य जीवन के लिए एक क्रिया है। जैसे जब मौका मिले तो 2 मिनट का मौन होकर उस परमात्मा को फोन जरूर लगाया करो, नाम लिया करो। तो बात यही है कि जीवन को तीर्थ बनाओ, जीवन को तमाशा मत बनाओ। और जीवन तीर्थ कब बनेगा? जीवन तीर्थ तब बनेगा फिर वही कल की कथा को जोड़ दो कि भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे। अरे भैया जा कथा सुन लाई भगवान से आखिरी दिन जोन भी कथा में जाएंगे, जोन भी कथा में कौन पंडित जी करे कथा तो कथा आए। रसगुल्ला को बना देवे तो मीठो रहता ही रे। रसगुल्ला को बना देवे को स्वभाव है अच्छो लगो, कौन दुकान को ले आओ मीठो लगे। ऐसे ही कथा को करे पर आखिरी दिन जहां भी कथा में बैठेंगे तो भगवान से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जा कथा तो हमने सुन ली, बस ऐसी कृपा करियो कि साल को जो ही दिन नहीं आ पाए और हमें एक कथा कहूं और सुनवा दियो।
जो दिन नहीं आ पाए, साल में एक बार कथा जरूर सुनेंगे, कहूं भी कथा होए। और प्रभु अगर हमने तुम्हारी जो कथा सुनी है और अगर तुम प्रसन्न हो, हम पे कृपा है, तो साल में एक बार कथा सुनवा दियो और 24 घंटा में एक बार तुम्हारे मंदिर की चौखट को दर्शन करा दियो ठाकुर जी, तो हम समझ जाए कि हमारी कथा में बैठो सफल हो गए। ना कोई मतलब नहीं है जैसा फिर को फालतू की भीड़ बैठी, कोई मतलब नहीं तुम लोगों का कथा में बैठने का। अगर इतने बैठ के गलत जगह बैठ गए तो धिक्कार है तुम्हारे लाने। इतने बैठ के अगर तुम कलारी पे बैठ रहे हो फिर 6 तारीख के बाद, तो धिक्कार तुम्हारे लाने ते बैठने को। अगर इतने बैठने के बाद तुम ताश के फल पे बैठ रहे हो तो धिक्कार। इतने बैठने के बाद कोई को खराब करवे कहूं बैठ रहे हो तो तुम्हें धिक्कार। ठाकुर के पास बैठ करके ठीका पे बैठो, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हुई है बताओ। तो भगवान से कहना, ठाकुर हे परमात्मा, हे प्रभु श्री सीताराम, हे बांके बिहारी भोलेनाथ, साल में एक बार कहीं ना कहीं कथा सुनवा देना और बस इतनी कृपा रखना कि 24 घंटा में एक बार तुम्हारे मंदिर पे हम जरूर आ जाएं, माथो टेक भी जरूर जाएं। तो मंदिर जाएंगे, ऐसे जाएंगे मंदिर। मिक्सचर मशीन तो जाना तुझो, आजकल ये बिल्डिंगें बना थे सरकारी, सुबह बड़ो सो आउ तो कचड़ी सी पहले के सोहड़ा, पहले हड़ा चलते हैं नहीं चलते, ऐसा ही वो मशीन बनी, वो में सीमेंट डाल दे, लोह वो गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे और एक रेत ऊपर चलावे बार घुमा तो वो पलट दे। अच्छा जैसे सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, वो चलावे वालों को हफ्ता ससुरा रहे चलो जाए, पलटे ने तो बस सीमेंट काम की बात है, गिट्टी काम की बात है, रेता काम की बात है, चलो मशीन काम की बात है। आ कहूं तुरंत मसालो बनो और पलटत रहे तो मशीन बहुत समय तक चले ना चल। इतना ही तो तुम से कह रहे भज्जा, ये में जब मशीनें आए ये में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रोज गिर रहा है। तुम तो शाम के शाम भगवान के मंदिर जाइयो, भगवान के में काहे का जो पलट भी है यार, दिन भर भरत रहे, अब शाम को पलट भी आए, बोले काहे, बोले जी में सुख से सो जाए, सवेरे फिर भरन लग जो, शाम को फिर पलट लग जो, सो जब मशीन बची रहे आको पलट बेने गए। सो कौन दिन मोटरसाइकिल पे भगवान तुम पलट दे, वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। अगर तुमने पलट हो तो भगवान पलट दे, बस पलट दे जी, पलट दे, ट्रक पलट दे ऊपरे। जो नित्य भगवान के यहां अपने अहंकार को पलटते रहते हैं, भगवान उसको कभी किसी गाड़ी से पलटने नहीं देता है। तुम बस मंदिर जाने लगो, मेरा निवेदन ये है। भगवान शंकर कथा कह रहे थे, कल अपन कथा में सुन रहे थे, भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। शंकर जी बोले कि देवी कथा तो अब हम कह रहे हैं पर तुम हुंका भरियो, ये पता हो जाए हमारी उम्र के तो जाना थुन्य, हमारी इतनी सोई नहीं होगा उम्र न तुम्हारा सोच रहे हो। हाँ अब 42 साल के हैं तो लगता है यार पेट में टूटी, हमारी ऐसी का तो भाई है यार, जब हमें भूख लगती सो घर खावे नहीं तो अब सबका चूहा सो हमें टेम नहीं है। ये से अलग अलग बूढ़े से हैं तो वे अच्छे, इनसे ज्यादा नहीं है, आधे पे तो पहुंच गए हैं। पहले अपनी दादी नानी हरे किस्सा सुनाती, अपन हुंका भरते, अजोनो हुंका चलत तो जोनो किस्सा चलती, हुंका बंद और किस्सा बंद। अब वे किस्सा में सा हो गई बंद। अब आज के मोड़ी मोड़ा देख रहे हैं टीवी में कार्टून, सो वे भी कार्टून से बने फिर रहे। देखो तुम आज के बाल बच्चे जब कौन सी कटिंग चल गई नहीं, ये तर पे बार नहीं, ये तर पे बीच में मुर्गा कैसी कल की धरे वो फिर रहा हो, इतना ही फिर रहा होंगे मुझ के। हाँ नहीं ये तर पे बार नहीं, ये तर पे दाढ़ी बनवा है सो नहीं थे, दाढ़ी नहीं थे तो बुकरा कैसी दाढ़ी लटकाए, बुकरा कैसो मोलाए फिर रहा है। कपड़ा वे कुछ ने कौन टाइप के पेड़ बाप ने 5000 दे कि कपड़ा ले आओ, उन्हें पेंट लेके उतना घुटना पे पटा लाओ, है तुरे दाल दूरी की, तो इन्हें चीथ रहा है, पसंद आ रहा है। पहले फटे कपड़ों की अलग बात होती, आजकल फैशन बन गई फटे कपड़ा। तुम देखो तो अच्छे बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा रे घूंटों पे जींस पटो, कहीं कितने को आओ कहने लगे 7000 को, कहीं पटो लिया है 7000 को। कहां फैशन चली गई यार, कहा हो जाए फैशन को। और तो पहले दादी नानी कहानी सुनाती थी, और जो यह सुनो कि अपने ही किया जा चर्चा,
कथाएं हैं हुक्का भरवे की शास्त्रों में। एक बार बांके बिहारी को नींद नहीं आ रही थी, हमारे लल्ला को 4 साल के हते। आधा कराते उठे, यशोदा मैया काम कर रही थी घर को। गए सो बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ लल्ला ओली में सवाल है। भगवान ने सिर रख लो मां की ओली में और यशोदा मैया अच्छी थपकी दे रही, उसके साथ सुना रही, भगवान हुक्का भर रहा है। यशोदा जी बोली कन्हैया त्रेता में एक राजा दशरथ भय। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया उनके तो 4 लड़का भाई। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया साक्षात भगवान हते राम। भगवान बोले हूं। 4 भैया हते रे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जब भी 15 साल के भाई सो एक बाबा जी ले गए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हनिया ढूंढ के लाई, इतनी प्यारी दुल्हनिया जे को नाव हतो सीता। भगवान बोले हूं और हंसन लगे। भगवान को भारी शौक खातिर ब्याह का, इनको इतनी शौक ब्याह की हल्के से। यशोदा जी को काम कराने से कहती कन्हैया हम तुम्हें कल दौलत जले आने जो काम कर दे तो भगवान कर देते वो काम। एक बार तो रे ऐसी तुकजुरी यशोदा की आई जेठानी। यशोदा मैया बोली लल्ला। भगवान बोले हूं। पांव पर ले। भगवान बोले ऊह। अब तो क्या आई उनको। अच्छा बाल हट, राज हट, नारी हट, खराब हो। बाल बच्चों को हट पकड़ जाए तो तुम कछु कर लियो। पल्ले कन्हैया पांव तोरे हाथ जोड़ रहा है। भगवान बोले ऊह। पल्ले कन्हैया जिठानियां इतना मुंह चले है भाई हमें कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पर वो नहीं सिखाओ। पल्ले कन्हैया तोरे हाथ जोड़ रहा है। भगवान बोले ऊह। अब तो क्या आई उनको। कन्हैया हम तुम्हें मक्खन दें। भगवान बोले हम तो उठा के खा लेते। पल्ले कन्हैया पांव हम पैसा दे हमें लाखों। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे दे। यशोदा ने कही अब कैसे पांव परवाए, पांव जरूर परवाने। यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हें पता नहीं है। भगवान बोले का। बोले तुम्हारी बड़ी मम्मी भारी भजन करत है और अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो कहो डिंडू बेन नो तोरी दुलज्जा आ जाए रे। अरे जो इतनी काई तो जहां भगवान ठोड़े थे उतनी सो पसार सार की। अब दुलज्जा तो मिल ले आए। गाय सो बड़ी मम्मी के पांव पकड़े और बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई कि धनरी यशोदा का संस्कार दाए है। बताओ रे लूट के पांव पर रहो। सो बड़ी मम्मी भयंकर खुश। आशीर्वाद पता है का दो। ये लाला ये तोरे हजारों ब्याह हो गए, ये लाला तोरे हजारों ब्याह हो गए। अरे वो के हजारों ही ब्याह हुआ है। ये सो आशीर्वाद घलो बड़ी मम्मी को कि 16,108 ब्याह हुआ है। जिन नाई लड़कों को मंत्र दे दो रे ये को नहीं हो रहा हो सो सियानों के पांव पर आता। आप देखो कल से मोड़ी मोड़ा। हाँ यशोदा जी बोली कन्हैया जब वो लौट कर आए उनकी मां ने उन्हें वन भेज दिया। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया पंचवटी में उनकी प्राण वल्लभा जानकी का रावण ने हरण कर लिया और जो इतनी कही सो भगवान ओली में तो लौटे ही थे। बिल्कुल सांप भाई पूछ पछाड़े हो गए, अंगूठा पे खड़े। लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के पागल होगा रे, हम किसाया सुना रहा है। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। तो बात भी सही कह रहा है। बगल में सूरज बलराम। यशोदा जी बोली दा उठ गए, ए दा उठ गए। बलराम जी बोले काय। बोले जो पागल होगा कह रहा हम राम ही आए। बलराम को भी खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा ने कही भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा होगा। जो कह रहा हम राम ही आए, जो कह रहा हम लक्ष्मण। अब ये को बापा है सो हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का कन्हैया तू हेरे कर गया वो जो दाऊ है गोरो। गांव में भाई हुज्जे कहूं राम जी ला तो बनाओ हुई राम है, दाऊ को बनाओ हुई लक्ष्मण। तुम ऐसे तो मिट के आ गए मनो तुम्हारों के भूत नहीं उतर रहे अबे नो। जबकि भगवान के तो सही रहे। तो ये हुक्का भरने की परंपरा हमारे शास्त्रों में है। भगवान शंकर कथा कह रहे थे 9वें स्कंद में जब सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन आया तो पार्वती जी की नींद लग गई और जो नींद लगी वहां एक सुख बैठा था तोता, वो हुक्का भरने लगा। और जब हुक्का भरा जैसे ही 10वें स्कंद में भगवान का जन्म हुआ, शंकर जी ने जय बोली, बोलो आनंद कंद भगवान की। तुम्हारे भी का सो गए थे, जय नहीं बोली। पार्वती ने तो ये नहीं बोली कि वे सो रही थी, तुम्हारे तो जग रहा है। एक बार और देख लीजिए को जग रहा हो। बोलो आनंद कंद भगवान की। हाँ जग रहा है। पार्वती जी की नींद खुली। भोलेनाथ उस राजा के लड़के का क्या हुआ
शंकर जी बोले वाह आज की कथा ही नहीं, मैं तो सवेरे किया है। पार्वती बोली क्षमा कर दे, नींद लग गई थी। त्रिशूल फेंक दिया, आगे आगे तोता, पीछे पीछे त्रिशूल। सुबह सुबह का वक्त था, सांप्राय आश्रम में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की पत्नी माता बिटिका जमाई ले रही थी, वो तोता उनके पेट में प्रवेश कर गया, गर्भ में चला गया। त्रिशूल लौट के आ गया। शंकर जी के बोले वो तो माता बिटिका के गर्भ में चला गया वो तोता। शिव जी पहुंचे सुबह सुबह, व्यास जी बैठे ही थे। राम रहीम भाई सुनाओ भोलेनाथ। शंकर जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। तो व्यास जी हंसन लगे, तुम्हारे घर है चोरी? शंकर जी बोले यार हम दुख सुना रहे तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, ये में चोरी भाई। और दूसरी जा बताओ तुम्हारे घरे चोरी करके का को मानने हैं, बताओ शंकर जी घर को चोरी कर पे। अब जैसे तक हमारी बहन जी हर को बाला गिर जाए झुमका बगलवारी पट्ट से दबा ले कि लखन सरपंच को जब फल मिले है मोई मनु चुवन्नी हर को फल दे दो भगवान ने, बड़ी सुनी हमारी तो नहीं। अब शंकर जी के कान को झुमका एक आदि तक बिला जाए क्या बिच्छू दबे हो को। अच्छा जैसे को की चैन गिर जाए चाहे को उठा ले। अब शंकर जी की एक चैन वो मंच के नीचे खुलक जाए, जोन घरे बिल्कुल नहीं निगत, घुटना पर आत रेलिंग बमक जाओ, बिल्कुल रेलिंग बमक जाओ, जोन बिल्कुल तो बिना घुटनिया के नहीं निग पा रहा है, पता नहीं पर कब रेलिंग नाक गए। कैसे शंकर जी की चैन इतनी खतरनाक है कि जे के घरे आ जाए वो घर बेचैन, अकुम 2-3 दिन घरे रुक जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्च धरने पड़ा था सांप को भगावे, नहीं धरने पड़े। शिव जी बोले कि हमारी अमर कथा चोरी हो गई। व्यास जी बोले उस कथा का प्रभाव क्या है? बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य है भोलेनाथ तुम्हारे, एक तो कह रहा है कि जो सुन ले वो अमर हो जाए, अतमुख मार में फिर रहा है वो मर जाए। और शंकर जी बोले हम तो भूले गए थे कि वो मारे ही नहीं। व्यास जी बोले धन्य है बारे भोलेनाथ। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी शंकर जी से क्या बात कि का दादा तुम्हारे घरे कोई भी कछु भी लेवे आऊ थे और तुम पट्ट से उठा कर दे दे, सोचता ही नहीं। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, हमारे घर से दे रहा है। ब्रह्मा जी बोले कि दिक्कत तुम्हारी घुमाना थे। बोले का? भस्मासुराओ उन्हें वरदान मांगो कि हम जे के सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। तुमने कही तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ, तुम कब्गा में लुके फिरे। तो लेवे देवे के पहले सोच लेंगे। शिव जी बोले कि दादा यहां सो है, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे भोले को के है ही काय को, हमसे को भोले के है ही काय को, ऐसे तो हमसे सब भोले के। बस एक चीज को ध्यान रखियो प्यारे, भगवान शंकर जैसा भोला देवता, सोमवार है तो हमने चर्चा कर लिया, भगवान शिव जैसा कोई भोला देवता नहीं, अवगणदानी देवता है। अवगणदानी किसको क्या दे दें कोई ठिकाना नहीं है। बस शिव जी की पूजा में एक चीज का ख्याल रखना, जितने भी शिव जी की पूजा करते हो, चाहे शंकर जी को जल चढ़ाओ, चाहे शंकर जी को बेलपत्री चढ़ावे जाओ, चाहे रुद्री बनाओ, चाहे अभिषेक में बैठो, कबहू भी शंकर जी की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के न करियो। तोलिया टोपी पगड़ी, कहूं शिव पुराण की कथा भी हो रही होए तो सिर पे कपड़ा डाल के न सुनियो। मनु जो आय अकेले तुमोरो है ना तुमोरे सुन लियो, तुमोरे ध्यान रखियो। अरे सब बता जा दादा न बे कहीं पर बिहारी ने कही थी काल जल चढ़ावे जो कह ली गांव के कहीं अच्छी कथा करवाई सो तुमोरो है नोई नहीं हम किया ना आओ देखी भी जो उज्जै सो उज्जै। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करिए अपन ने, अब नहीं ढाका तो मौसों को उठो। लोग हर क्या लगी फिल्मी गानों में। एक गाना आओ तो बहुत पहले ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा होता। फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोग हर क्या लग गए। ये बैठी मत आई देखो जितनी सियानी, इनसे पूछो मगर गलत कह रहा हूं तो। अगर पहले सुसर बैठो हो तो बहू न करत नहीं थी, काय बहू ऐसा ही आए
और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कहती, दादा से कह देता नमाई हो जाए। हमने हमारी आज ही दुकारिंगा हमारी बूढ़ी बहू हती, हमने जो सब देखो है, हमारे जो बब्बा रहे मताई ने करी रंगे बाहर, इतनी मर्यादा हती पहले। पहले अगर ससुर बैठो तो बहू निकलत नहीं थी, और आज की बंगे कहूं ससुर माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के भमक नहीं होगी, न बाल आते हैं ससुर की पिठर में नक डंडो छोड़ जाओ को। ऐसा ही नहीं जहर से लग रहा है हम कहा नौसा पकड़वा में कहा है। मान मर्यादा ने बिल्कुल खत्म कर दी अपन ने, बिल्कुल खत्म कर दी। ये में कई सियाने इनसे पूछो जो बैठे हैं, अगर पहले खुद को बाल बच्चों ओली में धरे तो बड़ो भज्जा दिखागा, बाप तो बाप हो तो नहीं पहले, अगर बड़ो भज्जा आगा तो बाल बच्चों माए धर दो। क्या सियाने ऐसे बैठे होंगे जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए होंगे, जबकि बड़ो भज्जा भी जानत तो आए तो यही को, पर मर्यादा आती। आज के भैया हरे जे अस्पताल में लाए फिरत पप्पू पप्पू नकटा चीथरा डाल ले रे नाक पे, बिल्कुल ही जानवर तो हो गए। तनक तो मान मर्यादा राखो रे बहु दद्दा की। का हो जे यार, हमने देखो है रे जो समय, अब ज्यादा पुरानी बातें नहीं। घर के दरवाजे से वाहन में बंग में बैठत नहीं थी, खिरका में बैठत थी गाड़ी बेल में, और खिरका में उतर जाती जब आती सो। आज की बाप बैठो दरवाजे, भैया ने कड़ी मोटरसाइकिल चार्ज, ओ बाप आई के सामने पीछे बैठ गई कंधा पे धल्ला है, और मोड़ा ने दो एक्सीलेटर तो पढ़ 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 पूरी कारों चुबा आपके मुंह में घली मुंह कर करके भेजा रहा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, खेल खत्म, सत्यानाश हो गई रे। तो तनाव रुक जाए आगे तो कुछ ने का होने, घर वाले को से बुलाने लगी नाव लेके, जैसे इनके बाल बच्चे हुए। आजकल घर वाले को नाव लेवे को फैशन चल गया, हरे नाव लेते अब कछु नहीं कह रहा है ना तो बागत भाई। अब आजकल तो एक शब्द और चल गया, कहते हैं जानू, क्या कहते हैं घर वाले से, जानू, और वो कि ये कि ना मानू, ये से जानू है। बताओ, मर्यादा हर घर में होनी चाहिए, ध्यान से सुन लेना। अगर मर्यादा नहीं है तो तुम जानवर हो। व्यक्ति की मर्यादा है, हर घर में एक लक्ष्मण रेखा बनाओ, हर घर में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और इस लक्ष्मण रेखा को कोई नहीं नाकेगा, ये घर का सख्त कानून होना चाहिए। पर आज हमारे घरों में कोई मान मर्यादा नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। और अगर लक्ष्मण रेखा नाक गए तो रावण कब जानकी का हरण कर ले जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। हमारे सम्मान का हरण हो जाएगा, हमारे मान का हरण हो जाएगा। इसलिए जानवर मत बनो, इंसान बन के रहो। तो भोलेनाथ जैसा कोई देवता नहीं साहब, अवगणदानी देवता किसको क्या दे दे इसका कोई भरोसा नहीं। तो निवेदन यह कर रहा था मैं कि भगवान शंकर की पूजा में कभी भी सिर पे कपड़ा डाल करके पूजा मत करें। चाहे शंकर जी को जल चढ़ाओ, चाहे रुद्री बनाओ। और प्रमाण के लिए परम श्रद्धेय पूजन अन्य भाई जी विराजे हैं, मैं कहो तो श्लोक संख्या बता दूं और कल पुराण ले आना, अगर ना लिखा हो तो तुम जो कहोगे हमें मंजूर है। श्री शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 42 में ऐसा लिखा है कि जो भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करेगा उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। अगर शिव पुराण रखा हो तो अब भी ले आओ। शिव जी की पूजा में एक चीज का विशेष ध्यान रखना, पुरुष वर्ग जितने भी शिव को जल भी चढ़ाते हो कभी सिर पे कपड़ा मत डालना। इन चीजों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। आज वही श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने आ रहे हैं। अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टै। और जैसे ही परीक्षित ने देखा श्री स्वामी सुखदेव को, हाथ जोड़ लिए। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाले यति सुख देव कहाए। वेद समस्तोर शास्त्र सभी मुनि राज के मानस माही समाये। ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजा का
मुनिराज कृपा के घन बरसाए। जैसे ही सुखदेव जी दिखे, परीक्षित जी ने अपनो प्रश्न कर दो। क्या प्रश्न किया? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए? तो जितने संत महात्मा बैठे थे, कितनी पीढ़ी बैठी सुखदेव जी की तो पता है? 5 पीढ़ी बैठी है। कथा सुन ले। वशिष्ठ एक पीढ़ी, चलो नीचे से गिल्ली समझ में आ गए। सुखदेव जी एक पीढ़ी, सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी दूसरी पीढ़ी, व्यास जी के पिताजी महर्षि पाराशर तीसरी पीढ़ी, पाराशर के पिता शक्ति चौथी पीढ़ी और शक्ति के पिता वशिष्ठ, सो 5वीं पीढ़ी हो गई। 4 पीढ़ी बैठी हैं, अब 5वीं सुखदेव जी पहुंच गए होते। तो सब महात्मा बोले कि परीक्षित इतने बड़े संत आए, ने तुमने हाथ धोआए, ने पांव धोआए, ने टीका लगाओ, ने आरती उतारी और अपना प्रश्न कर दो। तो सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने एक बात कही है, बिल्कुल आखिरी 1-2 श्लोकों में बात है प्रथम स्कंद के। क्या कह रहे हैं परीक्षित? नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। सुखदेव जी जैसे जो परमहंस संत होते हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। बोले कितना रुकते हैं? नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। गैया को दोह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुकते नहीं है। अब परीक्षित जी बोले हम इनके पांव धुआते, टीका लगाते, आरती उतारते, इनको हो जा तो समझ चले जाते, हमारी बात रह जाती। पहले हमने पूछ लाई, अब चाहे जी अब्बाई बता दे, मैंने अपने लगावे साथ देना है। और इतने गदगद भाई सुखदेव जी इतने गदगद हो गए परीक्षित की बात सुन के कि स्तुति कर वही भूल गए भागवत। पंडित जी पाठ कर रहे, अगर एक शब्द स्तुति को लिखो हो तो बताओ। जब सुखदेव जी ने कथा करी, स्तुति करी नहीं ने जय बोली ने को नाव लाओ, वे तो सीधी कथा चालू। कहां से? इस श्लोक से सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला, बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा व्यततम साम पुंसा श्रोताया दिशुया परा। वह शब्द निकला। अच्छा, रामायण भी 22 शब्द से चालू है। रामायण कहां से प्रारंभ है? पहला शब्द का है रामायण को? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम तो कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। और बा शब्द ही सुखदेव जी बोल रहे, बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप। परीक्षित, तूने प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है, कृते लोको, ये समस्त संसार का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार ही मरणासन है, सबको मरने हैं। इतने को हो नैया रहना नैया देश बिराना है। कबीरदास जी कह रहे हैं, यह जीवन जैसे कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। सब मर जाए कि सब चले जाए यहाँ को न रहिया, सब चले जाए यहाँ को न रहिया, सब चले जाए यहाँ को न रहिया। गागत हरो तुम्हारे सोई मर हो, अकेले हमने मर हैं। हमें देखने लगे ऐसे कि महाराज मर जेरे, अब कारो कब्गा खाए को नहीं बैठो, सब मर हो ऐसे गाओ ने तुम्हारे बच्चो पता नहीं चले लाडली बहना योजना। सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। पंडा चले गए, और जजमान को ना पंडा लगत गए, पंडा चले गए, पुजारी चले गए, पंडा चले गए, पुजारी चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए। तुम भी जे हो जितने पंडाल में बैठे, जे भी जे हैं जितने मंच पे बैठे, जे भी नहीं बच रहा है। अब बचे अकेले हमने हमारी तो कही नहीं। तुम भी जे हो और जे भी जे हैं,
सब सुरक्षित विपिन बिहारी अकेलो बच, पूरी जमीन हम कर हैं, अब सबकी जायदाद सब मर हम तो बचे। हम बीजे हैं ये पोथी के पढ़ैया, सब चले जाए यहाँ को न रहैया, 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 सब चले जाए यहाँ को न। बर्याने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपो, आत्मा विदितम साम पुंसा श्रोता याद सुया परा। परीक्षित मरने वाले को 3 काम करने चाहिए, श्रोतव्य, कीर्तव्य, स्मर्तव्य। भगवान की कथा सुने, कीर्तन करे और भगवान को स्मरण करे। श्रोतव्य, कीर्तव्य, स्मर्तव्य। सुखदेव जी चलने लगे, परीक्षित बोले कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हें तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं, रुका तो नहीं है, हम और टेम होगा, हम चले। परीक्षित जी बोले अच्छा तुम्हारी बात आप पकड़ गए? बोले हाँ। तो बोले सुनो, आपने कही के मरबे वारे को कथा सुनो चाहिए, तो हम है मरबे वारे हो, तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे वारो। सुखे तो कथा सुनाओ ना, तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ। बोले बिल्कुल ठीक है, अब हम तुम्हें कथा सुने हैं, हम तुम्हें कथा सुने हैं। सुखदेव जी बोले, तो परीक्षित जी बोले जा बताओ हमारे यहाँ 7 दिन हैं, हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी क्या कह रहे परीक्षित से कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, और पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा, पर चिंता न करियो। अच्छा देखो एक बात और है, जो अच्छो डॉक्टर होते ना, वो आधी बीमारी तो हाथ देख के दूर कर देते। तुम अच्छे डॉक्टर के जो बगल कुर्सी पे बैठा रहे, हाथ पकड़ रहे, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जाता हमारी जान खावे यार, अब नहीं जो कल से तुम्हें कुछ नहीं आए हो, सोची 2 गोलियों ले जा, मन ताकत की है तुम्हें कछु नहीं। अब चाहे वो घरे जाके मार जाए, मनु गली में समोसा रगड़ ले, डॉक्टर ने कह दे हमें कछु है ही नहीं, हमें कछु है ही नहीं। और कोनो डॉक्टर बगल की कुर्सी पे बैठा रहे, कोई स्टूल पे, और हाथ देख के कहूं 2-3 बेर कह दे में ओ ओ ओ, मेरी की धड़कने बढ़ने लगा। कहा यार हमें तो मार जी, हम का इतने सीरियस हैं, घरे फोन लगा था कि हम बच नहीं गए। कहूं डॉक्टर हाथ पकड़ के बोले भरने 2-3 बेर, ये सो लगत कि अब नहीं बच रहा है हम, अब तो हम मारे। पर सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं, 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। परीक्षित तुम्हारे बचाने की गारंटी हम लेते हैं। अच्छा एक और ध्यान रखियो, 2 जनों से कम बुराई न करियो, 2 आदमों से बुराई लिज्जो ही न कमाऊं, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ कहां पहुंचे? बहुत होशियार से रोता बैठी यार, भी कह रहे आधे से ज्यादा तो कथा हम तुमने करने लगे नहीं, अच्छी बात है, कम से कम आगे की तो बनी रहे खबर है। सुखदेव जी अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। 4 बातें बताई, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। जितासनो आसन जीतो, बार बार कथा में उठो बैठो ने चज्जे, वो तो जाइए अच्छी रही कि अब एंटर बंद होगा, पहले एंटर होते बीच में। अच्छा कछु तो बेतन एक हुआ उठा, हम भी कम सोचा थे यार, बताओ तो रे 3 इंच की बिड़ी 3 फुट के आदमी को उठा लेगा ये पंडाल में से। हमसे ज्यादा दम तो रे तेंदू के पत्ता में कहा हमने बैठा पाया आदमी को, और वो तेंदू को पत्ता लेगा। मैं मुंह में राम नाम भर रहा हूं, सो आदमी को पुसा नहीं रहा हूं, और मुंह में लूघरा धर मेरे स्कूल के पीछे ठाड़े कछु तो जी ऐसे बैठा दूर, उताई मुंह में लूघरा दाए कछु खंगे हैं। कथा भी चल रही कर महाराज लिया, हमने थूम बताई तुम्हारी बात है फिर 3 इंच की बिड़ी रे 3 फुट की। अच्छा सबसे ज्यादा दूर बैठा था कथा में गंजेड़ी, हाँ
केहू बैठे हो कुछ कहाँ हो भयंकर मजा आते गंजीड़ों को जब चिलम खींच के जब भीतर धुआं भरती है लगती है पुराने जेटर के गियर फंस गए हुए ये तो रे जाते मैं के मैं टोन के फिर ऐसा करा था ये सो लगा था मारो जो ये गांजो पी के शंकर जी बन रहा है कछु कछु शंकर जी को बदनाम करे शंकर जी गांजो पी जाते हैं पी जाते हो तो एक जगह लिखो बताओ बात कहूं तो लिखो जो कौन शास्त्र में कहूं ऐसो लेखाओ के गांजो पी जाते अरे भगवान शंकर तो रे भांग भी नहीं पिए जब हम बदनाम करके धर दो भगवान को भगवान शंकर भांग नहीं पिए यजुर्वेद का प्रमाण है कि भांग किस काम में आती है विजम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणा बाम तो अनोसन्नस्यावृष्ण कंगदी अब आखिरी में मायाचार्य जी है का बोलत श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः विजया स्नानम विजया स्नान करते हैं भगवान शंकर भांग से क्यों क्योंकि भगवान शंकर ने जहर पिया है तो भगवान शंकर के पूरे शरीर में बड़ी जलन होती है वो कई बार अपन को भी ऐसा लगा शरीर में कहते यार जो हाथ जल सो रहा है अपने आप जलन हो शरीर में कोनो कोनो अंग में तन्नक्षी भांग धल्ले गीली करके तुरंत आराम लग जाए तो भगवान शंकर पूरे शरीर पे भांग का लेपन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जलन होती है जहर की आदमों ने बदनाम कर दो कभी भांग पी जाता गांजो पी जाता और गांजो पी के शंकर जी बना ही रहे तो शंकर जी ने तो हाउ चलो मान के चलो तुम भी बन जाओ तुमने जहर पियो है तुम सेल पास खा के बताओ शंकर जी तो सांप को हेरे लपेटे तुम छिपकुली चिपका ले चार छे अकेले गांजे को कचू कचू कहते कहीं मन लगा था भजन में गंजीड़ों को गांजो पी के भजन में मन ये लग रहा हो तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एक एक पांव पे ठाणे रहे हजारों साल चार से चिल में रगड़ लेते इनको मन नहीं लगे गंजीड़ों को भजन में इनको होशिया नहीं रहते तो तुम चाहे घरे डाल दे चाहे हमारे घाटा में उनको तो झक्की सी खुला थे कीर्तन में पी लो गांजो घरे गए सोच सोच खांगे सीताराम जय सीताराम बगल बारी ने दाई घुट्टी के चपचाप सो रहे सुनको झक्किया बदल के पागलिया हो जाते और कुछ नहीं हुए श्री सीतानाथ भगवान की तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय आसन जीतो योग के द्वारा शरीर को भगवान से जोड़ो असंग हो जाओ अकेले रहो अकेले को क्या मतलब है आओ अकेले को जो है अपने तो नियम है कि साल में 1 महीना के लाने घर छोड़ दे कितने के लाने 1 महीना है साल में घर से इतने बाहर रहो कि 1 महीना बन जाए नहीं छोड़ पाओ तो 1 महीना में 1 हफ्ता के लाने घर छोड़ो और नहीं छोड़ पाओ तो 1 हफ्ता में 1 दिन को घर छोड़ दे इतवार की छुट्टी तो सरकार तक करत है नहीं करत इतवार की छुट्टी सरकार करती है और अगर तो भी ना छोड़ पाओ तो 24 घंटा में 1 घंटा हो घर छोड़ दे 24 घंटा में घर से इतने बाहर रहो कि 1 घंटा हो जाए सभी को जो मतलब नहीं है कि दिन भर पान के टपरा पे ठलमा से आई करियो जो हम नहीं जाए गुरुजी दिन भर घर है तुम कह रहे 1 घंटा की इसका मतलब घर छोड़ना नहीं है घर छोड़ने का मतलब है कि घर में रहेंगे पर घर के नहीं रहेंगे 1 घंटा 24 घंटा में भगवान खुदे हैं हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है जे की जो राम जीला बने सो बने 23 घंटा हम परिवार खुदे हैं पर 1 घंटा अपने लाने भी दे जो आए घर छोड़ वो अब कचू कचू सो घर छोड़त कई भी तो हर पूरे को वृंदावन जाते और जैसा ही स्टेशन पहुंचे मथुरा तुरंत फोन निकालो हेलो हमारी याद तो नहीं आ रही अब बताओ तुमने घर या छोड़ो पूरा तो कलेजे में धर के ले गए होते ये तरफ से भी बोली बहुत याद आ रही तुम्हारी काय तुम होते थे धुत गया लोग आते थे गांव में बेच विवाह है जो आए घर छोड़ वो घर में रह करके घर छूट जाए इसका नाम घर छोड़ना है घर में तो रहो पर घर के न रहे को ना हो घर छोड़ो 4 बातें बताई अब श्री सुखदेव जी को परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा कह रहे हैं सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे गए भगवान ने दुनिया क्यों बनाई और जब दुनिया बनाई जब सब भगवान नहीं करो तुम्हें राक्षस काय बनाए जब भगवान के हाथ में सब है तो भगवान को राक्षस बना नहीं देते भगवान ने राक्षस बनाए वो उतार लो उनको मारो बाही बाही लूटी और चले गए जब सब भगवान के हाथ में है तो राक्षस बनावे की जरूरत कहां थी सुखदेव जी बोले परीक्षित ध्यान से सुनो अब
भगवान ने खाली दुनिया बनाई है, भगवान ने खाली इंसान बनाया है, ना भगवान ने देवता बनाए ना भगवान ने राक्षस बनाए। बोले फिर ये कैसे बन गए? ऐसे समझ ले कि कैसे बन गए। लाइट ठंडी होत के गरम, तुमने बताओ कैसी रेत? लाइट ठंडी के गरम, बताओ कैसी रेत? गरम। तुम्हें अगर फ्रिज लगा दे तो वह थोड़ी ठंडी का रहने का। अब तुम कहो कि लाइट ठंडी है तो हम में प्रेस लगा रहे, सुबह गरम का रहे। अब का कहो लाइट को? लाइट ठंडी है कि गरम? लाइट ने ठंडी आए ने लाइट आए गरम, लाइट में सिर्फ पावर है। अब मशीन कैसी है? वह लाइट ऊंचो काम कर है। तो भगवान ने तुम्हें पावर दो है इंसान बना के। अब वो पावर को अगर तुम गलत जगह लगा दे तो कहा है राक्षस, और अच्छे काम में लगा दे तो देवता कहा है। ईश्वर ने तुम्हें पावर दो है, बुद्धि दी है, दिमाग दो है, पैसा दो है। अब तुम कहां लगा रहे वो सोचने को निर्णय तुम्हें करना है। परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, फिर बोले यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है। इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है ठाकुर जी ने। परीक्षित, अब हम तुम्हें सृष्टि के बारे में समझाएं, उसके पहले सृष्टि के निर्माण की चर्चा तुम्हें सुननी होगी, जब तुम्हें पुनः पुनः सृष्टि समझ में आएगी। ध्यान से सुन जाइए, तना अच्छे गंभीर श्रोता होकर सुन लो। कई बातें ऐसी सुन लो जिनसे अनभिज्ञ हो। यहां कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सारा सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सुखदेव जी कह रहे राजन, एक ज्योत से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था सदाशिव। ध्यान से सुन जाइए, एक ज्योत से पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन और एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम हुआ शिवा। इस सृष्टि का जो सबसे पहला नगर बना उसका नाम था आनंद वन। उसका आगे चल के नाम हुआ अविर्मुख क्षेत्र और उसी का आगे चल के नाम पड़ा काशी और फेमस हो गई बनारस। ये चार नाम यहां होते हैं कि आनंद वन, अविर्मुख क्षेत्र, काशी और बनारस। पर बनारस ज्यादा फेमस भाई का है। अमिताभ बच्चन ने गाना नहीं गा तुझे कि खाई के पान बनारस वाला छोरा गंगा किनारे वाला, सो पूरे में बनारस ही बनारस हो गई, जबकि असली नाम तो काशी है। फेमस हो गई बनारस। भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया। ध्यान से सुनते जाना। एक तेज प्रकट हुआ जो दुर्गा के 10वें अंग में रखा, उससे एक बालक का जन्म हुआ। दुर्गा ने कहा इस बालक का नाम क्या होगा? बोलिए पृथ्वी के अणु अणु में स्थिर होगा, इसलिए इसका नाम विष्णु होगा। बाएं हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला, वो विष्णु की नाभि तुड़ी में रखा। एक कमल का पुष्प चला, उस पर अष्टकमल का फूल खिला, उस पर एक बिल्कुल वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? बोले ये विष्णु को जानने की कोशिश करेंगे, ब्रह्म को, इसलिए इनका नाम ब्रह्मा हो जाएगा। ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर प्रकट हुए तो चारों तरफ देखा, मुझे बनाने वाला कौन है? तो ब्रह्मा के 4 सिर हो गए। एक सिर ब्रह्मा का निस्तेज हो गया। कब? एक सिर ब्रह्मा का निस्तेज हुआ कब? ध्यान से सुनते जाना। जब भगवान शिव और सती का विवाह हुआ तो सती मंडप में आ रही थी, बड़ी सुंदर थी, अब माता ही है। ब्रह्मा का एक चेहरा सती पर मोहित हो गया, और जब सती पर वो चेहरा मोहित हुआ तो शिव जी के गण बैठे थे, वे जान गए कि ब्रह्मा जी के मन में पाप है। तो शिवगण टूट पड़े ब्रह्मा को और वो चेहरा की दाढ़ी पटाकर फेंक दी, निस्तेज हो गया वो चेहरा। और वो परंपरा आज भी आप लोग अपने यहां निभा रहे हो। कौन सी? शादी में छेवले को खाम गड़ा था, गलत मरा, और जैसे ही 7वीं भावर पड़ी तो पंडित जी जो बारात में लोग बैठे रहे तो उनसे कहते भैया को बारात बारो होए तो खाम के सुबह तोड़ दे, खाम बिगाड़ दो। ऐसा क्यों? छेवले ही को खाम काए और 7वीं भावर के बाद बारात ही बारे हो काय टोरत। छेवलो माने ब्रह्मा। ध्यान से सुन जाइयो, कथा कहां लिखी है? कार्तिक महात्म में। स्कंद पुराण से कार्तिक महत्व बनो है, तो स्कंद पुराण की कथा पर कार्तिक महत्व में आई है। एक बार भगवान शिव
और महाशक्ति शिवा अपने दाम्पत्य जीवन में हते। देवताओं ने सोची देखें ये योगेश्वर हैं भोलेनाथ, इनको दाम्पत्य जीवन कैसो है, तो देवता छुप के देख रहे थे। देवता छुप के देख रहे थे। शिवा को आभास होगा कि हमें कोई देख रहा है। श्राप दे दिया, यहां जितने भी पुरुष हो वो वृक्ष बन जाओ। भगवान विष्णु पीपर बन गए, शंकर जी बरजा बन गए और ब्रह्मा जी छेवलो बन गए। बाकी को सतकथा तुम गिना तरह जो अपन तो छेवले पे आ जा। पूरे वृक्ष देवता आए श्राप के कारण। तो शादी में छेवले को खाम ऐसे गड़ाओ जाते कि ब्रह्मा जी की उपस्थिति, वो टोरो ऐसे जाते शादी के बाद कि जब तक बिटिया की सातवीं भावर नहीं पड़ी, बजाय पिता को सम्मान, परिवार को सम्मान, बस्ती को सम्मान। और जैसे ही सातवीं भावर पड़ी, अब वो पिता का सम्मान नहीं है, अब वो बन गई पति को सम्मान। तो बारात बारे वो बिटिया पे अधिकार जमात है खाम तोड़ के। आज भी के सुनो रे, अबे तक जब बिटिया तुम्हारे गांव की हमें कछू ले वो देवो ने, तो आज के बाद हो गई हमारे गांव की, हमारे परिवार की। अगर ये पे कोई ने गलत दृष्टि डाली तो जैसे शिवगणों ने शंकर जी के पखा पटा देते थे, हम तुम्हें फाड़ के धर दे, आज से हमारी इज्जत बन गई। तब से खाम गड़बो और खाम को टूटबो चालू होगा। एक एक चीज शास्त्र में है, ढूंढो तो। अपन को आदि परंपराओं को पता नहीं है। पूछो जे बैठी बहन जी हरे, पूरो चढ़ाओ सासरे से आउट है पर कान के बाला नहीं आउ। बीमार कैसे देने पर आते, सो काहे हो करो कबू विचार। पूरो चढ़ाओ ससुराल बारे ले आए हैं पर पांव के बिछुआ ससुराल के लगत, मायके के लगत है, मौसी हो दीदी हो कछु बुआ हो जी ऐसे रिश्ते वे ले आउ थे बिछिया, ऐसो काहे। अपन ने कबू गौर ही नहीं करी इन चीजों पे। हजारों आदमों ने कन्यादान कर दो, हजारों आदमों ने हथलोई धर के कन्यादान होते, आटे को कोला सो बना के उसमें पैसा सुपारी धर के, होत के नहीं होत। बिटिया अपने हाथ पे रखे, फिर बाप हाथ लगे, फिर नीचे मताई, फिर नीचे दूल्हा लड़का। पंडित जी मंत्र बोले हैं, पहले मताई हाथ खींच ले, फिर बाप हाथ खींच ले, फिर बा मोड़ी हथलोई लड़का के हाथ पे धर दे, पंडित जी के हिस्सू कोपरा में डाल दे। क्या है जो, और वो हथलोई को करो का चर्चे तो मुताई फेंक आए गार्डन में। फिर रो रहा है कि बहू आई, जब से तकलीफ है घर में। पूरे ब्याह में अगर सबसे मेन कछू है तो वह हथलोई है। कहां से चालू भाई, काय चालू भाइयों को क्या मतलब है, इन चीजों को विचार करो। तो भगवान शंकर के विवाह से ये परंपरा चालू हुई। ब्रह्मा का एक चेहरा, अपन तो जहां हो तो चलो, ये तो तुमने ढूंढा था जो जहां मिल जाए। सब रो हमारी रोटी का थोड़ी हमने लाओ है। क्या बात है। पर आपके अलावा इनमें एक हाथ उठा दे, एक आदमी हाथ उठा दे, काय बता दे, आ जाए थोड़ी बताएगा, बता दे 3 दिन में जो दिन हम अमान हो जाए। ये बहाने आदमी जुड़ा थे हमारी कथा में। आज इतनी भीड़ अकेली कुल देवी घूम बैठी, और आज हम बताए हैं जब कल जब भगवान हो जाए। अरे आज क्या बता दे, काल बते जब कथा आया है, जब भगवान को जन्म हो जाए, जब निकाले कुल देवी उठे। अरे सो हमने बोली थी, सो हम बता के जब नहीं बताएं जब कज्जू हम तो जान गए तुम्हारे कैसे। नहीं कल मनो वादा है, बिल्कुल बताए हैं वादा है, हम तो कटवा दें यूट्यूब पे। राम ब्रह्मा जी कमल की नाल में चले, ध्यान से सुना। भगवान विष्णु के पास आ गए। भागवत में तो ऐसा लेख नहीं है, पर शिव महापुराण में तो ब्रह्मा जी ने गाली दे दी विष्णु भगवान को। रे रे दुष्ट महाविष्णु, है दुष्ट विष्णु, मुझे देखा और तू खड़ा नहीं हुआ, हम तुम्हारे पिता हैं। भगवान विष्णु ने कहा हमारे पिता तो शिव हैं, उनने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने सोची हो तो पता है, तो बोले हम शंकर जी के बाप यहां पर। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हें पिताजी तो नहीं मान सकत, पर बप्पा बनाए ले रहे। इसे ब्रह्मा जी को नाम का पड़ गओ, पितामह ब्रह्मा, और संस्कृत में पितामह कहते हैं बब्बा को। भगवान विष्णु ने बब्बा बना लो। एक दिन विष्णु को पता लगा कि तो नकली बब्बा आए। आजकल को बब्बा बनो नहीं चाह रहा रे, बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे, बूढ़े बूढ़े 90-95 साल की उम्र हो गई, खिजाब लगवाए बार करिया कर ले उस उम्र होने। भगवान को धोखा दे रखा है कि करिया बार देख के यहाँ है ना तुम्हारी मौत। कहो तो यार, अरे बार करिया करो, दद्दा हरो चाहे नहीं करो, अब कितने बार करिया कर ले, गोंजना तो तैया धरी जाने।
इतना घले लूगरा पियलो दिन भर पटिया पारत रहे ये सो पटिया दे वो मेवारी को मोड़ा खींचा को लूगरा कि पूरी जिंदगी केस समारत समारत ने कर गई करिया बार कर ले तुम्हारा होने का है। अरे करिया बार कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ पर जो मन कर गया होगा वो है भजन करके एक सफेद कर ले प्यारे कैसे जो भगवान के लेगा जाने है चामड़ी में तो लूग रहे लग जाने। और बेईमान है एक घर में एक बाबा 90 साल को और उनको 60 साल को मोड़ा दो ही बैठ के डाई लगा रहे थे। सुन को 10-12 साल को नाती आओ सुन कलई को उठाओ डिब्बा और वो ये ना में अपने बारों में कलई लगाने लगो रही नाती। बब्बा ने डांटो अरे क्या कर लो नाती बोलो बब्बा घर में एक आसियान हो तो रे में जब तुम 90 साल में सफेद के करिया कर रहे तो हम 10 साल में करिया के सफेद करें ले रहे घर में सियानो जरूरी है। ब्रह्मा जी और विष्णु की लड़ाई चालू हो गई। कई वर्षों तक इनमें युद्ध चला पर युद्ध रुका ही नहीं रहा। भगवान शिव पिंडी के रूप में प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुई लड़ो मत लड़ाई मत करो तुम लोग बड़े के लिए लड़ रहे कि तुम बड़े बोले हाँ तो बोले जो मेरी पिंडी का अंत लेके आ जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले हम तो ऊपर खुजे हैं बोले काय बोले हमारा वाहन है हंस और हंस ऊपर घोड़ा थे। ब्रह्मा जी बोले तो भगवान विष्णु बोले हम जो नीचे हो बोले काय बोले हम कई बार सुअर बने हैं 12 है तो हमें माटी खोदने को अच्छा अनुभव है। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए विष्णु नीचे चले गए कई सालें बीत गई विष्णु को। विष्णु ने सोची ऐसी माटी हम कहां नो खोद हैं अंत हमें मिल नहीं रहा हम तो लौट के चले पहुंच गए। हाथ जोड़ के बोले के भोलेनाथ हमें अंत मिल नहीं रहा सो तुम तो अब ब्रह्मा ही को बड़ो बना देने हमें बड़ो बनने आए हम तो हल्के ही अच्छे हैं हम तो छोटे ही सही हैं हमें नहीं बनने बड़ो। ब्रह्मा को अंत मिला नहीं और जब ब्रह्मा को अंत नहीं मिला तो ने अपनी शक्ति से एक फूल प्रकट किया और वो फूल से कही कि तुम झूठी गवाही दे दो। झूठी गवाही दे दी। ब्रह्मा जी आ गए बोले भोलेनाथ हमें अंत में लगाओ बोले प्रमाण बोले जो फूल चढ़ो तो तुम्हारी पिंडी पे हम उठा के ले आए। शंकर जी तो सब जानते आंखें लाल हो गई और कहा ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला जा मैं तुझे श्राप देता हूं दुनिया में कहीं भी तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी मेरा श्राप है। बताओ अच्छा कौ के घर ब्रह्मा जी पूजत हो तो जबकि त्रिदेवों में है ब्रह्मा विष्णु महेश पर किसी के घर में ब्रह्मा की मूर्ति नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई पूजा नहीं होगी तेरी किसी गृहस्थी के घर में। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े बोले भोलेनाथ बहुत बड़ी गलती हो गई क्षमा कर दो हमारे लिए। और हमारे भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे 1 मिनट में प्रसन्न हो जाएं। कहा ब्रह्मा तूने अगर गलती मानी है तो जा तुझे एक वरदान देता हूं किसी गृहस्थी के घर में तो तेरी पूजा नहीं होगी पर जब तू पूरी सृष्टि का निर्माण कर लेगा और तेरे हाथ में जो पुष्प है तू यहां से जहां फेंक देगा वहां एक जल का गड्ढा हो जाएगा और वहीं तेरा दुनिया में एक मंदिर होगा। तो कर माने हाथ पुष्प फूल माने पुष्प कर से पुष्प जहां फेंका वहीं पुष्कर हो गया और वहां ब्रह्मा का एक मंदिर बन गया। ब्रह्मा जी बोले दादा क्या बताओ थोड़ा सा आप लोग खिसक आओ हमारे व्यास जी परेशान हो रहे हैं। हाँ तना खिसक आओ अरे बड़े आओ आगे को दद्दा हरो पूरी दुनिया आगे बड़े बेफर रही तुम पीछे को सरा कराए सरक आओ। हाँ देखा मुंह से कह रहे थे एक नहीं सर को क्या करें हम तुम्हारा मजबूरा कर दो और खराब बोल भी पे बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा दादा पूरी दुनिया में एक मंदिर रहेगा अगर मुझे दुनिया घूमनी हो तो मैं कहां जाऊं। भगवान बोले गृहस्थी के घर में पूजा तो नहीं होगी पर एक वरदान और ले लो आज के बाद जहां भी यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो मन है पीठ चबूतरा से नहीं बन जाते यज्ञ में पीठ कही जाते कछु कछु जाना तभी नहीं पीठ कया है। हम एक कथा करवे गए एक यज्ञ में सो महाराज जी व्यास जी आचार्य जी हमसे बोले कि आप आइयो हम कसो हम बैठे पूजा में हम बैठ गए। अब आचार्य जी को थकतबाहट डरो तो जो यज्ञ करा रहे थे उनने माइक से कही कि सभी यजमान चावल पुष्प ले लें और बाएं हाथ पे रख ले सबने रख ले बोले एक एक पुष्प की पंखुड़ी और चावल पीठ पे छोड़े तेरे जनगत यजमान अपनी अपनी पीठ पे खंगाए। हमने कही दद्दा उनको बता दे कि सामने आ है वह पीठ अब अपनी पीठ पे खंगे चार छोड़ बे
तो ब्रह्मा जहां भी आज के बाद यज्ञ होगा तो सब देवी देवता तो पीठ पर बैठेंगे, पर तेरी कोई पीठ अलग से नहीं बनेगी। पर उस यज्ञ में जो आचार्य ब्राह्मण आएंगे उन्हीं ब्राह्मणों में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। है सावधान, उन्हीं ब्राह्मणों में से एक को ब्रह्मा बनाया जाएगा। और जब पूजा का नंबर आएगा तो यज्ञ के उत्तर द्वार पर उन ब्राह्मण देवता को खड़ा करके और उन्हीं के रूप में तुम्हारी पूजा होगी, पर भैंसी पीठ पे तुम्हारा अलग स्थान कहीं नहीं दिया जाएगा। इसलिए यज्ञ में एक होते हैं आचार्य और एक होते हैं ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी बोले जैसे जोन गांव में यज्ञ ने हुज्जे तो हम वो गांव में नहीं जा पाए। भगवान शिव ने कहा तो आखिरी वरदान इसके बाद मत मांगना। बोले क्या? आज के बाद जहां भी कोई पूजा पाठ होगी तो सबसे पहले पूजा तो मेरे पुत्र गणेश की होगी। तुम किसी भी देवी देवता की पूजा करवाओ, पंडित जी सबसे पहले पूजा तो गणेश जी की करवाओ। पर आज के बाद जहां भी हवन होगा, ब्रह्मा अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं डाली जाएगी तो वो यज्ञ हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की डलवा हमारे पंडित जी ने। पहली आहुति किसके नाम की? ब्रह्मा जी के नाम की। अब हवन तो लगभग सभी घर में हो, तो ब्रह्मा जी हर घर में पहुंच गए। भगवान विष्णु से कहा कि ना विष्णु, तुमने जब से आकर के यहां तपस्या की है तो तुम्हारे शरीर से पानी निकला। ये जल की उत्पत्ति कहां से है? विष्णु के शरीर से। तो बोले आज से तुम्हारा नाम नारायण हो जाएगा। नार कहते हैं संस्कृत में जल को, और यण कहते हैं रहने को। जिनका जल में निवास है वो नारायण है। और बोले ब्रह्मा ने मुझसे झूठ बोला, तुमने सत्य बोला, आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा सत्य नारायण। और जिस दिन तुम हमारे यहां लौट के आए थे उसी दिन तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तो उस तिथि का नाम हो जाएगा पूर्णिमा। और जो भी व्यक्ति सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को करवाएगा, भगवान शिव कहते हैं उस पर मेरी पूरी कृपा बनी रहेगी। इसलिए ज्यादातर सत्यनारायण कथा कब हो? पूर्णिमा के दिन। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की। अब भगवान शिव ने शिवा से कहा कि शिवा जाओ और जाके आनंद वन में रहो। शिवा बोली हमने जे। बोले काय? बोले एक शर्त पे जे हैं। कौन सी शर्त? कौन सी शर्त पे जे हैं? बनारस में मरवे बारे की अधोगति न हो, मुक्ति हो जाए। शंकर जी बोले जो तो संभव नहीं है। बोले काय? बोले जब तक मरवे बारे के कान में कोई राम न के है जनों की मुक्ति हो ही नहीं सके। पार्वती बोली सो तुम खाओ, जे को बनारस में मरे हो के कान में तुम राम खाओ। शंकर जी बोले का मरवे को कौन का छुट्टियां में यहां है कि को कबे मार जाए। पार्वती बोली तो हम रहे हैं उतने से बात। भगवान से बोले ठीक है, आज से बनारस में मरवे बारे के कान में हम राम के हैं। इसलिए रामायण में लिखा गया काशी मरत जंतु अवलोकी। अगर जीव जंतु भी बनारस में मर जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और भगवान शंकर कितना भजन करते हैं, क्योंकि मरने का कोई टाइम है नहीं। भगवान शंकर भजन करते हैं तुम पुनि नाम राम दिन राती। दिन रात राम 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 राम। आपका पता को कब मर जाए। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु। बोले भोलेनाथ जा बताओ, बनारस में मरवे बारे के कान में तो तुम राम क्या हो, सो की गति हो जाए। और जो बनारस के बाहर सागर जिले में मर जाए वो का नरक हो जाए। भाई तुमने तो कहले बनारस को बचनहारो है कि बनारस में मरवे वारो भगवान के धाम जे। और जो सागर जिले में मर जाए, मैं से अपने सागर जिले से कोई नरक तो रे गाऊ नहीं। हमारा चैलेंज है, अगर को हमारी बात काट देवे तो हम जब से भाई हैं, जब से सागर जिले से कोई नरक नहीं गाओ, हमें जब से खबर है। और गाँव हो तो हम बात कर रहे तुम्हारे काट दो। हमने जितनी मरे की चिट्ठियां पढ़ी पूरे जिले ही से आउट हम आए थे, तो वो में सब आदमी जा लिखवात के फलानी तारीख को पिताजी को स्वर्गवास होगा। आज तक एक चिट्ठियां नहीं पढ़ी मैंने जे मैं लिखो हो कि पिताजी को नरकवास होगा। मैंने को गाँव ने कहा जब तो कोई लिखवा नहीं रहा। अरे एक पैसा के कागज पे एक पैसा की स्याही से तुमने स्वर्गवासी लिखवा दो। मैं बैकुंठ में बैठी रही पूरी जिंदगी दूसरों को पीरत रहे। आधे से गांव को जीवो हराम करे रहे और मर गए स्वर्ग चले गए। वो जने कहा कीड़ा परे डरो हो जरे ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मर्ग अकेली चिट्ठिया में लिखवाए से कछु लिखवा दे बैकुंठ वासी जैसे जो तो ठार के आए हो बब्बा को कि बब्बा तुम बैठो बैकुंठ की सीट पे हम चिट्ठियां छपवा दें। बैकुंठ वासी लिखवा रहे गौलोक वासी गज्जा में लठदाय मर गए सो गौलोक वासी बन रहा है। जने कहा बन हो
भगवान शिव ने कहा तो सुनो ब्रह्मा विष्णु, बनारस में मरने वाले के कान में मैं राम कहूंगा, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा अगर उसे 4 व्यक्ति उठाएंगे तो उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष की सिद्धि में दूंगा। इसलिए अपने मरबे वाले हो के जने उठा 4। अब बोले अगर पीछे पीछे कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो ओखों भगवान के धाम ले जावे की गारंटी हमारी का है। इसलिए हमारे यहाँ 4 लोग ले जाते हैं और कहते अब नहीं कहते राम नाम सत्य, ये तो पहले कहते अब तो रे कछु कछु तो फोन पे ऐसे बतिया जाते लकड़िया में, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो तो बड्डे अपनो खास तना देख ली बार पहुंचा रहा है। कम से कम मरघटाई में मोबाइल छोड़ दे यार। कछु कछु अब हमें भी जाने पर आते हम सुनाते रहते हैं, कछु कछु की नगर जात के लगे यार आ जाई हमारी पेशी हती, आ जाई खुंजी बैठे थे तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा उमार जाए आप कहा तमाशे मचा यार अपन ने। एक बात भर ध्यान से सुन लो, जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हो, अगर शमशान घाट में पुरुष एक गलती करता है तो उसकी संतान को बहुत दुख भोगने पड़ा था जीवन में, बिना बुलाए कष्ट होके जीवन में आए। अगर तुमने मरघटा में जाके गलती कर दी, और जो बात हम तुम्हें प्यारे बता रहे हैं, या तुम जहां 4 जनों में बैठो तो बताइयो, इन चीजों को प्रचार भाव चाहिए। अनभिज्ञता में लोग गलती कर रहे हैं, पता मता है नहीं है, बिल्कुल कान खोल के सुन लियो और जहां बैठो या चर्चा करियो, जरूरी नहीं कि हम नाव लिख जो न तुम सोचो हम अपना प्रचार करवा रहे हैं, नहीं, तुम तो कई बार हमने ऐसी सुनी है और बिल्कुल जैसा सत्य है। अब एक चीज को अपन ध्यान रखना, जब भी तुम किसी की लकड़ी में जाओ तो अपन जब पहुंचे तो तुलसी दई जाते, हाथ में दई जाते। ये गलती कभी भूल के मत करना, जब तुम लकड़ियां दो तो कोशिश करियो कि कमर के नीचे तुम तुलसी ने फेंक दियो। लकड़ियां बर हमेशा सिर के ते दई जाते। कई आदमी जल्दी जल्दी में तुलसी पांव के फेंक के भगे आउट। कभी भी तुलसी कमर के जिंदा में नहीं जा सकती तो मुर्दे को कहां से चली जाएगी। जो भी व्यक्ति मुर्दे को आग देते वक्त लकड़ियां कहा था कि लकड़ियां दईवा, अगर कमर के नीचे तुमने वह फेंक दी तो तुम्हारी संतान को बहुत तकलीफ झेलने पर है जीवन में। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना, जब भी जाओ लकड़ियां ले आओ, कितना भीड़ हो 2 मिनट और लेट हो जाओ, पर वह लकड़ियां फेंक सिर के मुर्दा के पांव की तरफ का लकड़ियां नहीं दी जाए। उस व्यक्ति के जितने भी कुकर्म होते हैं मरने वाले के, ध्यान से सुनना, जितने भी कुकर्म मरने वाले ने किए होंगे वो पूरे कुकर्मों का फल जो मुर्दे के पांव के यहां तुलसी फेंक देता है उसकी संतान को भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी लकड़िया में जाओ, ये चीज को विशेष ख्याल रखियो कि वह लकड़िया अपन को पांव के तरह नहीं फेंकना। कभी मरघटा में से जब लौटन लगो तो जाने कहेंगे कि चलो को कितना खास हुए, कभी मत कहना कि चलो। वो लकड़िया देवे जब घर से जाओ तो जाने कहेंगे कि हम जा रहे हैं। कब घर से जाके कहने जाओ चज्जे के जा रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो, तेरे को लौटत नहीं है। फिर चुपचाप लकड़िया में जाओ, कोशिश करो या तो राम राम कहो ना मौन बैठो। जितनी देर शमशान में बैठो या तो प्यारे मौन बैठो, और मौन ना बैठ पाओ तो राम 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 करो, पर फालतू का बकवास वहां मत करो, क्योंकि भगवान शिव के गण वहां बैठे रहते हैं। भगवान शिव का स्थान है शमशान घाट। तो भगवान शिव ने कहा है कि जो शमशान में आके व्यर्थ की बात करे तुम उनके सिर पे बैठ के उनके घर में जाओ, इनने हमारी शांति भंग की है, तुम इनके परिवार की शांति भंग कर देना। माता शिवा ने कहा भोलेनाथ आपने तो सब 100 कर दो, अब हमारी बनारस में और दुनिया में अंतर करेगा। अब तो चाहे कोई 4 जने उठे राम राम सत्य के मरघटा चले जाए, कुछ ऐसा नियम बना दो जो सिर्फ मेरी बनारस में हो और कहीं ना हो। भगवान शिव ने कहा जाओ देवी, एक नियम हम बनाते हैं जो सिर्फ तुम्हारी वाराणसी में होगा और दुनिया में सनातन में यह नियम कहीं नहीं होगा। कौन सा नियम बना दिया भगवान भोलेनाथ ने? यह नियम बना दिया कि सूर्यास्त के बाद पूरे संसार में सनातन धर्म में कहीं मुर्दे को आग नहीं दी जाएगी। पर जाओ शिवा, तुम्हारे बनारस में मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मुर्दा जलेगा, वहां यह नियम लागू नहीं होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ मणिकर्णिका घाट बनारस में 24 घंटा मुर्दा जलता है और कहीं ये नियम नहीं है। एक नियम और है, अपने ते ध्यान से सुन जाइयो। अपने ते बीच में मुर्दा उतारो जात, नहीं उतारो जात हो तो ऐसे मूड कर दे, उतारो जा कर देना। गिरधोना बनो को जन कौन बामूरा में बैठो, जन कथा में मारे ऐसे धरे रहते गिरधोना बनत है, पूरी जिंदगी बमूरा की डगरिया पे मूड हलात रहते। अच्छे बैठेगा ये से काय बैठे तुम्हारे, सीरियस नहीं होएगा। तुम सत्संग में आओ, अस्पताल में आओ, सीरियस आदमी अस्पतालों में रहते हैं, इतने तो अच्छी खुश होकर कथा सुनो, क्या दिक्कत है?
कई आदमी हंसता ही नहीं है, बिल्कुल ये सब वो करे रहते हैं पूरे घर के धारे हो मेडिकल में और जो इतने बेदगाव हुए आज ज्यादा सीरियस ने रज्जो ना जल्दी निपट जाओ सीरियस ही निपटा थे जल्दी कहीं अब तो ज्यादा ही सीरियस है सो घर के तक उम्मीद छोड़ देते ऐसे सीरियस तो रहियो ही नहीं अच्छे हंस के जिंदगी जियो कोई भरोसा नहीं है। कई आदमी हंसता नहीं कई काय के लगे वजनदार है अब काय के वजनदार है तो जा जाता ही कहा ही कर रही अब वजनदार को तो है ना कि ज्यादा पैसा है जो गिट्टा खान लगे हुए खा तो रोटी हुई है पैसा ज्यादा होगा उसका पेट्रोल पिघल लगे पी तो पानी रहे अब काय के वजनदार है मुझे बताओ अच्छे हंस ले जा जिंदगी बहुत कीमती है बिल्कुल वजनदारी में नहीं रहो कोई ठिकाना नहीं जाए जिंदगी को। आप का करो बिन्ना है बेचारी बा फुग्गा ले आई वो तो चिपक गो जजमान की नाता ना जो बहुत दिमागदार है अब रोज को चलिए महाराज 5 बज गए उतार आओ अब दूसरों ले आज में वृंदावन बिहारी लाल की तो जिंदगी कैसी निकालने भैया हंस के अच्छी प्रसन्नता में खूब हंसेंगे बिल्कुल वजनदारी में नहीं ज्यादा वजनदारी में तो ऐसी गत होता है फिर क्या वो अपने जिले में धरे हैं दद्दा हरे हैं करोड़ों की जायदाद धरे हैं डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गओ तो मूंग की दाल को पानी पी रहा है नचो नचो के क्या यही सागर जिले में दुनिया में तो भर जाए 14 ट्रक अगले सागर जिले में भर जाए करोड़ों की जायदाद धरे ने मूंग को दाल को पानी पी रहा है डॉक्टर कह दी मार जाओ तो भज्जा से अच्छा तो उनको ड्राइवर है ड्राइवर ने ढाबा पे लगाई गाड़ी उन्हें खाई 18 तंदूरी पैसा दाए भज्जा ने वो भज्जा को नंबर आओ तो डिब्बा में दाल को पानी धरे चम्मच से पी रहा बताओ सुखी भज्जा कहा है कि ड्राइवर हमें तुझे बता दे अन्य भज्जा को ले जाने आए संगे ने घर के धर दे हैं ये सब तुम तो आनंद में जी ले ये मैं बिल्कुल नहीं परो हंसे गए हैं। अच्छा फोटो कितनी देर में खिंच जात आंख की पलक झपक भी में इतनी में खिंच जात उतने में भी कैमरा वालों कहते स्माइल प्लीज हंस दे यार मन इतनी हंसी नहीं आदमी के लगा आज तक सुनी बेईमानी प्लीज मक्कारी प्लीज धोखेबाजी प्लीज बत अलग दिखा रही चेहरा पे स्किन पर स्माइल प्लीज हंसना भूल गया आदमी और जितने हंस भी रहे सो जहां हंसने उतने हंस नहीं रहे पानी के टपरा पे खूब हा ही वो शाम को घरे ऐसे ये है जैसे पूरे घर के मर गए हो जी बैठ भी आए हो अच्छी हंस के जाएंगे यार घरे पूरा परिवार तुम घरे धरो पापा आए मोनी मोड़ा लुकन लगे कहीं पापा आ गए पापा का को पापी कहा है तुम कि तुम्हें देख के अगर घर में सना का खिंच जाए तो तुम पापा आओ के पापी पेल तो तुम बताओ ऐसा इनकी हालत है मोहल्ला की आने सो हा ही शाम को घर बार है सो महाकाली वो भी सोचत घरे आए कि हमारे घटा में घुस गए अच्छी हंस के बार खोलू करे मारो जा रहा दिन रात तुम्हारे लाने घरे आए सो माई माड़ो पे बैठी रोटी हाँ खा ले बना रहा है वो की पूरी भूख मर गई बेचारे की। अच्छा बिल्कुल जैसा सही है अगर जे चाहे ले में तो आदमी कमी कमाई जा जाता नहीं खा सका तुम तुम्हारा पति बने रहो मम्मा रोका है खड़ा अरे मेरे गैस सुबह पहुंच रहे कुछ नहीं। अच्छा ऐसी तुक सादत है रे जी अंदाज कर गो टाठी लगा दे और बगल में बेच जाए और बिल्कुल नजरे वो घर वाले के हाथ पे थे जैसा ही कोरा मुंह कहेंगा और उन्हें मुंह खोलो जो बगल में बैठ पता कैसे करा था अब रेगा वो कोरा मांग के कुछ ने का भाई बन गई अब वो देखो का होगा वो का गाओ अब एक प्राण सक पकाने के बन गई भाई क्या होगा आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुई तो तुम्हारा तो कितना जा धरी हुई रोटी खा ले देव करे पनवेश्वरी घरों तुम्हारे हाथ जोड़े सुख से उखो फिर जो डुकरिया पुराण सुना दो रोटी नहीं खान देते रे अच्छे तुम्हारे हंस के घरे जाएंगे परिवार आए और जब जी आए सो तुम भी अच्छे हंस के रोटी खुआओ करे कहा भरोसा है जिंदगी को कबे चलो जाए जो मंत्र हमारी जिंदगी को सीख ले कि सबको इतना बता दीजिए ये तरीका सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा
मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। इस बात को और सुन लो कि बीच में मुर्दा क्यों उतारा जाता है। उतारा जाता है जब घर से मुर्दा उठाते हैं, मरघट्टा ले जाते हैं, तो हर गांव में एक जगह निश्चित होते कहते मुर्दा उतार दो जे। मुर्दा ऐसे उतारो जाते, ध्यान से सुन लियो प्यारे। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका बचपन का नाम था राम बोला, माता पिता समाप्त हो गए, एक चुनिया नाम की दासी ने इनको पाला, वो भी मर गई। गांव के लोगों ने कहा बड़ा भागा है ये तो, बड़ा भागा है, मां को खा गया, बाप को खा गया, और जिसने पाला उस दाई को खा गया। तो गांव के बाहर निकाल दिया, और वो तो अपने आनंद में हते भजन कहूं करने बैठ। उसी समय गांव में एक लड़के का विवाह हुआ, और 1 महीने बाद वो लड़का खत्म हो गया। गांव के लोग उसको जलाने ले जा रहे थे, और हमारे यहां नियम था पहले सती प्रथा का, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती आग में जला देते थे। यह सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7वीं की सहायक वाचन में है, तो राजा राम मोहन राय को पाठ। राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा की कुरीति अपने देश से समाप्त करी। ले जा रहे थे, वह महिला पीछे पीछे श्रृंगार करके सती होवे जा रही थी। तुलसीदास जी बाहर निकल आए, राम बोला। उसने देखा ब्राह्मण है, अब हम तो सती होवे जा ही रहे, प्रणाम करना है। तो जैसे ही तुलसीदास जी को प्रणाम करो, ये बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के लोग बोले वास्तव में मूर्ख या हो, बताओ वो को घर बारो मरो धरो, हमारे बार में ले जा रहे और तुम करे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे भैया न करेगा मुंह में से, बोले कैसो न करो, बोले राम ने नकार दो। गांव के लोग बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले भैया हमें जो कहने हो, ढोंगी पाखंडी झूठा सब कह लो, पर हमारे राम को झूठा मत कहो, हमारे राम झूठे नहीं है। बोले 1 नंबर के झूठे तुम और तुम्हारे राम। तुलसीदास जी ने देखा कि हमसे जो कहना कहो, पर जब अपने इष्ट पे आंच आई तो एक भक्त का खून खोल गया। बोले उतार दे मुर्दा इतना, और बैठ जा गोला बना के और राम राम कहो। गांव के बोले तुलसी अगर आज कछु नहीं भाव तो तुम्हें बार दे संगे, तुम्हें बार दे मुर्दा के संगे। पूरे गांव के बैठ गए, मुर्दा बीच में धल्लाओ, सब राम राम कह रहे थे। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसुआ भर के बोले, वो मुर्दा के कान में जाके बोले राम। और जो राम कैसो मुर्दा अर्थी पे उठ के बैठ गओ। जोन चिल्ला रहे थे कि राम, उनके मुंह से निकल गया राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। तब से हमारे यहां मुर्दा उतारने की परंपरा आ गई। एक परंपरा से महापुराण के हिसाब से है, भगवान शंकर कह रहे हैं कि अगर घर से लाश उठे वो शमशान जाए, और अगर बीच में बेल को पेड़ों मिल जाए, और अगर वो के नीचे 2 मिनट के लाने मुर्दा धर दो जाए, तो भगवान शंकर के तो को हाथ पकड़ कर राम जी के हम ले जाए। अगर मुर्दा पे झूठ के भी बेल की छाया पड़ जाए, मुर्दा उतरे तो बेल के नीचे ही उतरे, अपन उतार दे तो मग्गा तारे, शुभंगले जन्म में दारू खोर हो जाते। अलग से तो दद्दा नियम चले, हर गांव में 4 से लाल बुजक्कड़ रहे थे। कभी अनंतपुरा के बाहर है पुल लेना के मनोतिया के से चिल्ली वे है, पूरो ज्ञान है उनको, पूरो ज्ञान में राखा था, और उनको खुद को नाव लिखते ने बनत हुई। मनो ज्ञानी के मामले में लाल बुजक्कड़ वे कहा था। सो जो दिन के दिन की पातर नहीं लगत, सुबह जुड़ गए 4 6 लाल बुजक्कड़, कहने लगे राजश्री धर दे पातर पे राजश्री। अब बताओ जब पुराने लिखेगा, जब राजश्री चलते कछु कछु कहते बड़ी को कट्टा धर दे, कछु कछु कहते पगुआ धर दे, तो डिंडू में लेता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लग जा लो घर गया, पूरी जिंदगी वो दारू पियत पियत मर गओ, और तुमने फिर पगुआ धर दो आत्मा को, बता जे आत्मा। अरे अगर तुम वो आत्मा के हितैषी हो, वो बीतने सब पे है, तुम पे ने हम पे, ध्यान से सुन लियो। कहो हम बैठे रहे हमारे पूरे घर के मार जाए, और कहो पूरे घर के बैठे रहे हम मर जाए, कछु लिखते जाए। और जय तुम्हारे सोच ले, तुम्हारे सामने कौन मर जाए घर को, तुम चाहत हो तो जो दिन के दिन की पातल लगे, गांव के मंदिर के बाहर ठाणे हो जाए, जो भीतर तो जाने पे सूतक लगो, पुजारी के सामने तोल के बिछा दे, जो पुजारी हमें तो लगो सूतक, हम तो आ नहीं पा रहे। स्वाद जो कछु भोग लगो हो चिरौंजी को, एक तुलसी को पत्ता, और तन्नक से जूठन मोरी तोलिया पे डाल दे काय आज हमारे घर से पातर जाने मर घटा। हम जो भगवान को भोग आत्मा को धर दें, और अगर वो भोग आत्मा को धर के मर घटा पहुंचा दे हो, तो वह जीवात्मा अगले जन्म में भगवान की भक्त बन के पैदा हुई। प्यारे जो राजश्री गुटका बीड़ी सिगरेट ये बिल्कुल न धरियो, कौन खदुआ के मैं तुमसे जी को की न मानियो जे बातें, अगर वो आत्मा को तुम्हें मुक्ति देने हैं तो फिर मरद फिर रहा है कि हमारे पितर नहीं तर रहा है, हमें जो दोष लगो काहे को तर है।
अब पितरों को धर दो तुमने पक्का सब पितर होगा नशा में पितर फिर रहा झूमत। अब दारू को उनको भलो कर बताओ। पितरों हो गंगा जल नर्मदा जल पिया हो तुम्हें होश में ने, अब तुम पिया रहे दारू सुबह है बेहोश पितर तो तुम मरे जा रहे पियर रहे तुम। भगवान का भोग और तुलसी पत्ता रख देना, उसी दिन पितर परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएंगे, उसी दिन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, अब अपन पगडंडी दे रहे हैं हम पूरी कथा। अब हमें आज जन्म करने का था तो कहूं नहीं हो पाए पूरी, बताऊं कहूं कछु कहूं कछु कहूं कछु सुनाते रहते, अब कहानी सुनाए पूरी। अब तेरे पगडंडी पकड़ियो। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र मोहतामिस्त्र मोह तप्ततामिस्त्र। अब एक के चित्त नहीं चढ़ने, हमने क्या कह रही, यही से तो हम देहाती भाषा में बोलत, आदमी कहते तो देहाती बोलत, अब हम जो बोला ही ना सुकून के पल्ले पड़ रहे। बताओ छाजाज प्रवृत्तियां क्या है, अंधतामिस्त्र मोहतामिस्त्र तप्ततामिस्त्र, ये लिखो भागवत में। अब एक के चित्त नहीं चढ़ने, अब तुम्हारी भाषा में अब भाई पता पड़ जाए। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार के गुण बनाए, रजोगुण तमोगुण सतगुण दिया अजाज प्रवृत्तियां। वही से बनाए 3 काल, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल। ब्रह्मा जी ने कितने काल बनाए, 3 काल, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल। आज को ने भगियो भगवान को जन्म होने हम लोग को 5 मिनट में जन्म कर रहा है माता जी हरो, आज भर ने उठियो को, आज हम ज्यादा लेट न कर रहे कथा। आज देवता भी शरीर बदल बदल के ते आउट और अपन इतना ही से भाग जाए। ये चौथे दिन को इंतजार देवता करत हैं, पूरे अनंतपुरा के जितने प्रतिष्ठित देवता हैं वे भी आज को इंतजार कर रहे थे कि कभी हमें भगवान के जन्म में ते आवे मिले, अपन इतना ही से भाग जाए। ऐसे हम बिल्कुल जल्दी तो 3 काल बने, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल। अपन ने बना दो मिस काल, तो भगवान ने बना दो कोरोना काल। हंसो ने 3 पन भगवान ने बनाए, एक तुमने भी बनाओ, तुम्हारे पीछे नहीं। भगवान ने बनाओ बालापन, यौवनपन, वृद्धापन और ज्वंदना सजे घरे आई सो बन गए नियारपन। नहीं बना तुम्हारे, हाँ एक घर के 17 घर करवा दे, एक बाखर में 14 दिवाले तो नहीं उठवाई। मनोबे तो टेम नहीं बच गया, टेम नहीं। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीना पानी सरस्वती को सप्तऋषियों को प्रकट किया। 3री रचना में इनको, 2री में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, 4थी रचना में रुद्र को, 5वीं रचना में अपने शरीर से मनुष्य रूपा को। इनके 3 बिटियां भाई 2 बेटा। भाई कथा तुमने जाना तो तानपाद प्रियव्रत 2 बेटा, आकुति देवहूति प्रसूति 3 बिटियां। प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई, आकुति रुचि प्रजापति को और देवहूति महर्षि करदम को। मनु को वंश बढ़ो, उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई सुरुचि और सुमति, इनके 2 पुत्र भाई उत्तम और ध्रुव। ध्रुव के 2 ब्याह भाई पत्नी के नाम तेला और भृमी, इनके 2 बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में अंग, अंग के बेन, बेन को शरीर मत हो सो पृथु भाई, जिनसे जब पृथ्वी बनी। एक नाव पृथ्वी ने हतो, एक असली नाव है वसुंधरा, एक नाव है रत्न गर्भा, पर पेलो बखर पृथु ने हाँ कोई पे सुनाव पड़ गो पृथ्वी। भगवान के 24 अवतार भाई। सर्वप्रथम अवतार में भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 2रे अवतार में 12 है नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ अवतार, नाभि राजा मरु देवी के यहां श्री ऋषभदेव, जहां से जैन पंथ चालू हुआ। अभिजित अवतार, फिर एक के बाद अवतार भाव भगवान को मत्स्य राजा सत्यव्रत के लाने, फिर भाव समुद्र मंथन, सो कच्छप धनवंतरी और मोहिनी अवतार भाव। एक के बाद भगवान ने प्यारे प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु को मारवे के लाने नरसिंह देव अवतार लो। प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, विरोचन की गर्दन मांग ली थी ब्राह्मण बन के इंद्र ने। इन्हीं के भाई बलि, बलि के यज्ञ के लाने भगवान वामन बन गए। परशुराम जमदग्नि और रेणुका के भाई, सत्यवती पाराशर के श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भाई, और फिर राम अवतार की कथा आऊ थे। महाराज दशरथ के पुत्र भाई प्रभु राम बन के जनकपुर में किशोरी जी से विवाह करो, अयोध्या लौट आए, वनवास गए, यत्र तत्र मुनि महात्माओं से मिलते हुए और रावण का अंत कर दिया। अब राम कथा तुमने जाना तो भटा को भरत और रामायण को अर्थ, तुम्हें जितनी दम हो तो बढ़ा ले। एक भटा भरत ले, हम पूरे अनंतपुरा खुआ दें, पानी डारा जनवन डारा जो में है का। ऐसा ही है रामायण की चौपाई, एक चौपाई पे महीना निकर जाए, यही मंच पे एक चौपाई पे 1 महीना निकर जाए। हम जैसे मूर्ख को फिर विद्वान तो निकाल देते जिंदगी एक चौपाई पे, पर हम जैसा मूर्ख तुम्हें 1 चौपाई पे कथा सुना सकते 1 महीना रामायण। राम जी का राज तिलक हो गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कृष्ण जन्म की तरफ चल रहे हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनको बेटा कंस, चाचा देवक, बिटिया देवकी।
कंस की बहनें पहले वसुदेव जी को ब्याई थी 6, 7वीं देवकी को हो रहा हो ब्याह। बारात जा रही, आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस ने चुटैया पकड़ ली, मारने लगा। वसुदेव जी ने रोका, जेल में डाल दो, 6 संतानें मार दी। साथ में बलराम जी आए और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश भय और जन्म भव। बोलो दाऊ दयाल भगवान की। जय हो। अब भगवान के जन्म की चर्चा। कल सब खुआओं ने नंद उत्सव मनाओ जो है, कल बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से कल नंद उत्सव मनाया जाएगा। जजमान, सरपंच, पंडा तनच्चे बंधन वारे बंधवाली को 2 जने क्या कह रहे हैं बनवा, क्या कह रहे हम बताएं। हाँ, अच्छे गोर के लड़ुआ बतेसा है, अच्छो खर्चा कर गयो 10-20 मास्टर ने सही कया क्या मास्टर है क्या कया कया क्या तरीके है जी। हाँ सचिन, अच्छा जी भी सरपंच सही है। कल अच्छो बोलगा होने हैं भगवान को हैं, वो सब जनों आऊंगे और हथोना लेके आऊंगे, बिना हथोना के कल को ने अज्जो। और हमारी कथा में नहीं कहूं भागवत होए तो 5वें दिन बिना हथोना के नहीं जाएंगे, कहूं कथा सुन में जाओ। और एक और सुन ले, आज अगर तुम्हें 7 दिन में 1 दिन को मौका मिले कहूं कथा में जावे को, कि अब 1 दिन नहीं जाने और टाइम नहीं आ, तो सिर्फ 5वें दिन की कथा सुन में जाएंगे। 5वें दिन की जो कथा सुनत है वो 7 ही दिन के 18,000 श्लोक सुनने को फल है। कल हम श्लोक पढ़ के बताए हैं, महाराज जी बैठे हैं। 5वें दिन की कथा सुनो चाहिए और बिना हथोना के जाओ ने चज्जे। हथोना क्या है? पैसा नहीं चाहने घबराओ ने फूल ने दूबा ने सोनो ने चांदी ने अन्न ने बतेसा ने लड़ुआ ने कपड़ा, पर बिना हथोना के कब उन्हें जाएंगे 5वें दिन की कथा। हथोना कहावत है, कल 1 जने को और संगे वाले अज्जो, वो कहा है हथोना। हथोना मतलब वो की किस्मत में कल को बुलगा हतो ना, और अपन लोग आए वो का होगा हथोना। बात एक ऐसी भी समझियो कि अगर तुम अकेले मंदिर जात हो गांव में तो कोशिश करियो कि 1 खोवर ले जाइयो, फिर वो 1 खोवर जोड़ है, वो फिर 1 खोवर जोड़ है, तो वह एक चेन बन जाए भक्तों की। अच्छा, वो की किस्मत में कल को बुलगा हथोना और तुम लोग आए सुख हो तो कथा मिल जाए, तुम्हें का मिल है। कल के जहां भी जन्म उत्सव की कथा होती है वह पूरी जवाबदारी श्री हनुमान जी महाराज की है। तो हनुमान जी देखा थे कि वो की किस्मत में हथों ने, और जो खुल वाले आओ सुने आनंद लो, और जे कुल वाले आओ हनुमान जी कहता हम तुम्हें अभी बो दे हैं जो तुम्हारी किस्मत में हथों ना पर बाजिते से ले जाओ। और हनुमान जी में वो ताकत है, सब देवता तुम्हें बो दे सकत जो तुम्हारी किस्मत में हो रोकरा हुए वो ही दे सकत, पर हनुमान जी तुम्हें वो दे सकत है जो किस्मत में नन्या। और मनोरथ जो कोई लाभ, और मनोरथ और मनोरथ इनमें फर्क है। जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो भी तुम्हें दिया जाएगा। तो को लिया है हथोना, हाथ उठाओ अच्छा कल, बस इतना ही जने तुम्हारों की कोई व्यवहार नहीं गांव मोहल्ला में। कल भैया और वाहन लगा दियो सियानो खोलो, कल तो भाल जाए जो हथोना ही हथोना दिखाए। अब 3 मिनट वैसा ही कम है, 5 बजे में एक जानकारी और ले लो। हमसे कहा था कि आज बता देना, और बहुत हमारे सब लोग बैठे भी हैं। किसी भगत ने कल 5,000 रुपए गौशाला को, तुम अपने संगे 200 आदमी लेके आ जाइयो, हम तुम्हारी रुकवे की व्यवस्था और भोजन की पूरी कर रहे होते हैं, पर ले हैं 11,000 रुपये। बिल्कुल सीधी सीधी बात सुनत जाएगी। अब वो पैसा को हम क्या कर रहे हैं, भंडारे की ब्राह्मणों की दक्षिणा तो हम भीख मांग ले आज जजमानों से। 20-25 लाख को हमने टेंट को सामान लेकर रख दो। गरीब बिटियों को ब्याह होते, कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बिटिया की शादी करो गौशाला में, जो तुम्हें देवरी रहली में गार्डन के 2 लाख लगे हैं, बस तुम्हें पूरी व्यवस्था निःशुल्क कहाई। और वो दिन जो हमारे जेब में हो जाए वो बहन कोई भज्जा की तरफ से कहाई, 1 रुपए की रसीद नहीं कटेगी आपकी। लड़का वाले को अलग व्यवस्था, रुकवे की बिटिया वाले को अलग, पक्की मंच ढलने भर है तैयार हो गई है, कुर्सी माने टेंट में जो होते है सामान वो पूरा हमने आप सबसे भीख मांग मांग के लेके रख दो है। कोई भी गरीब माँ बाप शादी करो, बड़ो आदमी ब्याह करे तो उस शर्त रहे तुम ब्याह कर ले निःशुल्क, पर अपनो नंबर गौशाला में लिखवा दे। जो ना कोनो गरीब मोड़ी को ब्याह हुए सो तुम 10-20 हजार आके मोड़ी को दे जो सो जो गौशाला को कराओ कहा तुम गौशाला नहीं चाहे तुमसे, पर अगर तुम कर रहे हो तो कोनो एक गरीब मोड़ी के ब्याह में कछु सहयोग कर दियो। इस बार की कथा 13 मार्च से है।
जो भी उसके यजमान बनना चाहो तो अभी आपको मोबाइल नंबर और अपना पता लिखवाना है। पिछली बार 250-300 जोड़ा बैठे थे, ए बार और बढ़ोतरी होने हैं। रही तुम्हारे पैसा की सो लगभग जितने हमसे जुड़े सो हमें सब जानत हैं। हमने ज्वंदना गौशाला की नींव रखी थी, वही दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ धर देते कि ज्वंदना ये गौशाला को एक अन्न को दानो खाले में, पैसा तो बहुत बड़ी चीज है, एक अन्न को दानो खाले में हनुमान जी हमारे घर में रोवे वार अपने वचन देवे, हमें तो ठीक है, हमारे खानदान को नाश हो जाए, हमारे परिवार को। तो 5 साल में तुम्हारी चंदा को गौशाला को एक अन्न को दानो बंदा ने नहीं खाओगे तक। हम व्यास गद्दी से कह रहे हो खाओ होए तो भगवान सर्वनाश कर देवे, वो तो साची जान रहा हो, हम तो झूठ तुम्हारे रिझावे बोल सकत, पर हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे। और जब तक जा सांस है तो एक अन्न को दानो तुम खे हैं। 7 दिन रात भंडारो चलत जे है मम्मा हरे देखवे बारे हमारे सुर्खी में ऐसे को के भी फोन लगा देते करे भैया 4 पुड़ियों रे अचार लाए जिरे हम गौशाला में रुके हैं। कई बार हमने मम्मा को बालक 40 को फोन लगाओ है क्या उनसे तो ठग पुड़ी बनवा लिया, भूख लगी 2 बजे रात आए तो कई बार, क्योंकि मेरी सौगंध है। और अब हमें तुम्हारा पैसा ऐसे नहीं चाहने जा भी, हमारी बात नोट कर लो, हम जो दिन अपनी बिटिया को ब्याह कर ले हैं, बस 1.5-2 साल की बात है। हम जावी नर्मदा में कसम खा के आए हैं कि माई अगर तू कलयुग में है और हम अगर अपनी बात से टल जाएं तो हमारे गले में ऐसी बीमारी दीजिए कि कथा तो ठीक थूकने को टक पाए। बिटिया के जो अंदर हमने चरणामृत ले लो, पांव धो के कन्यादान कर दो, वो दिन के बाद कथा तो कर हैं, पर हम तुम्हारे अनंतपुर आए तो जो कछु पैसा जो तुमने दो है, जो कछु आरती में आओ है आखिरी दिन तुम्हारे गांव में 10 आदमों को गिन के दे हैं कि तुम्हारे गांव में पाए ने लिखे आए, पर गैया मैया की कृपा से आज उसने वहां बिठा दिया जहां हमारी देखवे की औकात नहीं थी, उन्हें तलियान के बैठा रहो है हमारा ने। अब हम चाहते हैं कि जब हम यहां से उठें तो अब हमें नीचे ना बैठना पड़े, यहां से उठें तो परमात्मा अपनी गोदी में बिठा ले, अपने चरणों में बिठा ले। पूरी जिंदगी की कथा की दक्षिणा यही है कि ठाकुर एक बार दर्शन दे दियो बस। इसलिए ने हमें गौशाला को मांगे में शर्म लगे को से हम चाहे जैसे हम लड़के पैसा मंगा ले कि देव हमें चाहे नहीं, पर तुम्हारा अन्न को दानों ने के हनुमान जी की शपथ है, जा प्रतिज्ञा है, जो तुम देहो बोले जाकर उन बूढ़ी गैयों की सेवा में, वृद्ध लोगों के रहने की व्यवस्था में। और अब बहुत जल्दी नर्मदा जी पे वृद्धाश्रम बनेगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। काश नर्मदा जी पे खूब जगह हैं, पर वे उनको हैं जो बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं, उनको तो व्यवस्था है, पर जो पैदल यात्री डंडा लाए घूम रहे हैं इनको तो व्यवस्था नहीं है। काश अभी कहाँ चले बेचारी। और हमें ऐसो स्थान बनाने हैं बरभान में कि जहां सिर्फ गरीब आदमी जाए, मोटरसाइकिल वाले से भी कहते कि तुम बैठो टेम होगा तो तुम निकल ली, तुम पैसा धरे, जहां व्यवस्था हो जाए सो सूरज जो मौके तब खास हो, पर जी के कुछ नहीं है हो सके हैं तुम रात भर आराम करो, सुबह परिक्रमा चली जाए। देखो ये कथा हो रही है, अब हम बाकायदा दक्षिणा लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, कोई संकोच नहीं है। हम ये 10-15 जने ले आए हैं दद्दा हरे, इनको का दे दें, हम तुम्हारे जरिए हमें पटाख हैं, हम कहां से दें, अब तो जजमान से लेते हैं। तो जो पैसा हम कहां लगे हैं जो हमारा मन है, पर वो पैसा तुम्हारा 11,000 रुपए गौ माता के, अपन तो मर जाए भी पर गौशाला चल है। अब का पता कौन गैया की रेवे की व्यवस्था बने है, कौन बूढ़े की व्यवस्था, कहूं ने बाईपास करवा दो तो पास को सब चलो जाए। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ कि ईश्वर भी कहे कि तुम ठप्पे से कहो कि हम एक यजमान बने थे कथा के, और तुम तो एक बार बन के देखो, धाम पे रह के देखो साधना, इन्होंने से पूछ लीजिए उन्हें बना थे। तो जो भी यजमान बनना चाहे वो अपना नाम मोबाइल नंबर नोट करा दे, और जे खुद जो देने हो गौशाला सो दे दियो, चाहे झोली मैं बिल्कुल शर्म ने कहा देखो पीठ पीछों गाड़ी देने सो दीजो, हमें भिकमंगा जानियो लुटेरो जानियो सो जानता रहियो, पर हमारा फैसला तो हनुमान जी कर हैं, जो हम कथा कर रहे जो जान लियो विपिन बिहारी ने अन्न को दानो नहीं खाओ, और जो कथा बंद हो जाए समझिए उसने बेईमानी कर दी, बब्बा ने धरदा मिटा कर, बिल्कुल सीधो फैसला हनुमान जी, उन्हीं से सब कुछ अपनो जुड़ो है बेई हमारे, तो गौ गोरी और गरीब के हित में। तो यजमान लखन सरपंच तो बना ही रहे हैं, कहा सरपंच तुम तो बन रहे हो ना यजमान कथा के, क्या करें हाथ जुड़ा हुआ कई देर में जुड़ रहे, कहा सरपंच साहब बन रहे हो यजमान के, नहीं बन रहे हो, चलो एक यजमान मिल गया, जोरदार तालियां बजाओ, एक तो हमारे बैठे ही हैं। अब रात के 11:59 हो गए, चारों तरफ आंधी तूफान बारिश, कंस बड़ा भयातुर है, आज 2-2 जगह जन्म होने हैं, वसुदेव देवकी के लाल को और कंस के काल को। सब लोग उठ के खड़े हो जाओ, भगवान का जन्म हो रहा है, 2 मिनट कोई नहीं जाएगा, बस भगवान का जन्म, वो कल भगवान का जन्म और आपको कुल देवी की पूजा का विधान बिल्कुल बाधा है, नेटाल है, कल सुने हैं, पर हथौना लेके आइयो, एक दूसरे को और बताइयो कि कल चलने ही है,
कल का आनंद मत छोड़ना। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश, शेषनाग हजारों फन से कन्हैया की रक्षा के लिए खड़े हैं। यमुना हिलोरे ले रही है। और ठीक 12 बजे वसुदेव देवकी के कारागृह में ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी को सूपे में रख के वसुदेव जी चले हैं। योग माया का जन्म हो चुका है गोकुल में। हमारे यजमान भगवान को लेके आ रहे हैं। ये भक्तों की भीड़ ही गंगा यमुना है। प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने देना। और यजमान जल्दी लौट गयो। हाँ, सब जने अपने प्रणाम कर जा, पूजा कर जा और जल्दी लौट आइयो। अरे छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्म कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्म कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से। बीच में यमुना मैया, भैया बीच में यमुना मैया। यमुना ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। तब तक हमारे वसुदेव जी लौट के आ रहे हैं। कुछ भगत आज आरती में सम्मिलित होंगे। उनकी सूचना हमारे श्रद्धेय शास्त्री जी आचार्य नन्हे भाई जी आपको देंगे। सभी अतिथियों से निवेदन है तब तक वो सामने आ जाएं जिन जिनके नाम मंच से पुकारे जाते हैं। हेलो, रहली से पधारे सम्माननीय पूर्व जनपद अध्यक्ष अवधेश हजार जी मालक जी, शिवराज सिंह सागोनी, रघुवीर सिंह दाऊ सागोनी, बबलू लम्बरदार जैतपुर, राकेश से परासई कला, रविराज सिंह रहली, भरत सचिव अनंतपुरा, जवाहर पटेल पराशिया, संतराम तिवारी बेरखेरी, कड़ौरी सिंह अटारी, गुलाम सिंह अटारी, संग्राम सिंह रहली, प्रदीप कोतुजू चांदपुर, जितेंद्र नायक जी, अंकुर नायक जी, भरत सिंह जी सेमरा, वसंत मोठाट, DS राजपूत खतौला, वसंत लम्बरदार जैतपुर, महेश साहू रहली, अच्छेलाल दाऊ रहली, भरत तिवारी जी मनुआ वाले, हल्ले सरपंच पिपरिया, करण जे कुबेरिया जनपद सदस्य बद्री, पूर्व सरपंच अनंतरा, राजधर सिंह जी कोफरा, डॉक्टर प्यारेलाल जी छिरारी, राजू सिंह जी केलवास, राजू प्यासी जी देवरी, विजय सिंह कोफरा, किशोर सिंह जी खमरिया वाले, सभी लोग सामने उपस्थिति दें अपनी भगवान की जो है आरती का गान कुछ ही क्षणों बाद। हाँ, मेहताब सिंह जी बहिरिया मम्मा, रामराज जी रेंगवा रहली गड़ा कोटा और सभी हमारे सुजानपुर वाले पटेल दाऊ आजाव आरती में। कमर सिंह जी धनुआ, श्री राम दाऊ बेरखेरी, चंद्र कुमार जैन और भगवत जी तिवारी चांदपुर वाले। लौटे आओ बच्चा भगवान को लेके। देखिए, रहली से विजय तिवारी जी के सुपुत्र जो कि कोरोना काल में समाप्त हो गए थे, उनकी स्मृति में, योगेश तिवारी की स्मृति में 51 रुपया गौशाला के लिए उन्होंने प्रदान किए हैं। वो यहीं कहीं हैं और वो यहाँ पर उनको मैं आहूत कर रहा हूँ कि आप मंच के समीप आ जाएं। हमारे तिवारी जी सभी आ जाओ दाऊ और सागोनी से तिवारी जी बड़े बताओ आओ, सभी लोग बुला ले बच्चा, बुलाओ लौटा। ओ आजा 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 सामने, ओ आजा 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 सामने, आजा 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 सामने, ओ आजा आजा
ख्वाजा सांवरे। हो नटखट वंशे मारे गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट वंशे वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। हो नटखट वंशे मारे गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट वंशे वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। यजमान जल्दी आ जाओ, पंडा दादा जल्दी आ जाओ, लौट आओ। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। अरे बाली बाली की किसे पूछे, बाल बाले के किसे पूछे, बाली बाली की किसे पूछे, बाल बाले के किसे पूछे। कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। 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 जगदम्बा, ए दुर्गा, निकरियान दे जजमान खो। रेलिंग लगी उल्टे हुआ बगल में हो। ओ आ गया आ गया, हरि बोल। लाला आ गया, आ गया आ गया, मेरा नंदलाला आ गया। जाओ जल्दी निकाल के ले आओ, चले जाओ। हो मेरे नंदलाला के मोटे मोटे नैना, मेरे नंदलाला के मोटे मोटे नैना। हो मोटे मोटे नैना रे प्यारे प्यारे नैना। ओ मोटे मोटे नैना, हो प्यारे प्यारे नैना। हो मोटे मोटे नैना रे प्यारे प्यारे नैना। ओ मोटे मोटे नैना, हो प्यारे प्यारे नैना। मिला गया मिला गया, यूं नैना से नैना मिला गया, मिला गया मिला गया। चलो निकाल आओ, जल्दी निकाल आओ। बसदेव पहुंचे नंद बाबा के सुपलना पार कन्हैया। हो बसदेव पहुंचे नंदे बाबा के सुपलना पार कन्हैया। ए भैया पलना पारे कन्हैया। वो नंद के घरे आनंद भये हैं, नंद के घरे आनंद भये हैं। यशोदा के भय छैया। भैया यशोदा के भय छैया। यशोदा ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। रहने अधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने धिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने धिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने धिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने धिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने धिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। आरती जले बोलो हमारे साथ के जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। तेरे बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। फिर बल बलशाली बन जावे, दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं
अपने दास को सदा बचाए, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े पाँव। दोस्तों हाथों को उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न कभी न भूलूं, भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न कभी न भूलूं, भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अब तो दया अब तो दया करो। करो। आइए भगवान की मंगलमयी आरती आदरणीय श्री अवधेश मालक जी हजारी जी और आप सभी अतिथिगण भगवान की मंगलमयी आरती करें। और कल यजमान दो ही जने, दो ही यजमान दादा और पंडा मुट्ठी मुट्ठी भर पे सिलाए जो कल गए हूं, अन्नदान करो चाहिए जन्म पे मुट्ठी, तुम तो मुट्ठी में लाएंगे 4-4 दाने बस, ठीक। और कल ये कार्यक्रम खाली लखन सरपंच का नहीं है, अब ये पूरे अनंतपुरा का उत्सव है कल का, तो पूरे गांव के युवा कल सुंदर व्यवस्था को संभालना पूरे गांव का कार्यक्रम है। कल भीड़ इससे डबल रहेगी, तो व्यवस्था पूरे गांव को बनानी है। लखन जी का काम था वो हो गया, अब आप लोगों को पूरे गांव को मिलकर उत्सव मनाना है, ठीक है लखन जी। चलो ठाकुर जी की आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातकिशो सूर्यो जायतो श्रोतादय शुक्रालश्यमुखादग्निरजायतो। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ माते यशोमति करत आरती, आते यशोमति करत आरती। तेरे दर लाल गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ कंस निकंदन जय जय वंदना, कंस निकंदन जय जय वंदन। कृष्ण कृपालु दयालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ साथी दास बलहारी छवि पे, साथी दास बलहारी छवि पे। साथी दास बलहारी छवि पे। ओ साथी दास बलहारी छवि पे। कृष्ण कन्हैया लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। कर्पूरी गौरव सर्वावतारम संसार गौरव विकेन्द्र गौरव, सदा वसंतम हृदय हृदय भव भवानी सहितं नमामि। संसार माला संसार माले कपोल माला मुझे गिरायो। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नारायणकमनदाय जलेन श्रीदेवनमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो हरिः ओम ओम जगन्नाथकमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नो देहनागमयमानः स चन्द्रचतुर्विशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम।